एसी वेसी आज काम कर रही है सबकी? आज तो किसी को कोई समस्या? पक्का? हो गई शॉर्ट? नोट नोट। ए, काहे अल्लाह मचा रहे हो इतना? छाता मिला है तो क्या करोगे? हैं? छाता छाता मिला है तो करना क्या है ये बताओ? उसका उपयोग कीजिए। ऑर्गेनिक पढ़ाते तो एक बढ़िया एग्जाम्पल देते, SN1 SN2 के अंदर। चलो शुरू करें। तो कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? बढ़िया हैं? पक्का? विद्या की कसम खा के कहो। चलो शुरू करें। कोई बाहर बाहर अभी जनता है अभी बाहर? जी सर, कब बोलिए ना। हाँ, एक बार और। चलो। हाँ, अरे रिकॉर्ड नहीं हुआ था? काहे? अच्छा, कल रिकॉर्ड नहीं हुआ है, आज तो हो रहा है। कंफर्म हो? बाद में ही मत कह देना सर आज वाला भी नहीं रिकॉर्ड हुआ। पहले इनको कर लेने दो, फिर हम पढ़ाना शुरू करेंगे। गाना गाओ तब तक बैठ के सारे लोग। हाँ, कौनो गाना गा दो, चलेगा। हाँ, कहो ना कहो। मेरे को ना बड़ा अच्छा लगता है वो गाना, पता है कौन सा? मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। अब सुन तो लो भाई, उसमें लाइन क्या है, बड़ा गजब गजब की लाइन है। इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। ऐसे जरूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाएं सांसों को। मतलब ऑक्सीजन को बोल दो पृथ्वी से बाहर चला जाए, काम तो कुछ बचा नहीं। ऐसे तलाशूं मैं तुमको, जैसे कि पैर जमीनों को। हाँ, आसमान में चलते हो ना। गजब लॉजिक है यार। लेकिन कुछ भी कहो यार, गाना बढ़िया है। अब हम शुरू करें? पक्का? पक्का मतलब का समझ का रखे हो भाई? चलो शुरू करें। चलिए तो शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट टर्न पे अपन ने क्या पढ़ा था? कौन सा? 5D। 5D स्टार्ट करना है या हो चुका है? डन? खत्म? रिवीजन मारे एक बार? यस कहिए कुछ। तो यार, तो एक काम करो, आज मैंने वहीं से शुरू किया, लेक्चर्स में देख लेना। 5D करा दी। रिकॉर्डिंग नहीं आता? अरे कल तो बहुत कुछ नहीं आया था, हम ही शाम वाले क्लास में एब्सेंट हो गए। देखो गलत बात बोलोगे तो पानी गिरेगा। थोड़ा सा बता दीजिए। देखो D8 जो होता है वो एडजस्ट नहीं करता है, उसकी जगह D10 रिपीट करता है। तो एक काम कर लेना कि कल वाले लेक्चर्स में वहां आज जो कराया है ना, 5D से ही शुरू किया है, वहां देख लेना। ठीक है, चले स्टार्ट करें। क्या आप लोग तैयार हैं? पूरी ऊर्जा के साथ? पक्का? ठीक है, चले शुरू करें। नहीं, यही एंथ्यूजम होना चाहिए, एक्टिव बने रहो। मछलियों को न्यूट्रिशन देना बंद करो, सूग लो। ठीक है सर, चलिए ठीक है, फॉर्मूले की शुरुआत करते हैं। हेलो बाय, बाद में बात करेंगे, अब इधर आ जाओ। सबसे पहली चीज, फॉर्मूले की शुरुआत करेगी जनता इधर से। हाँ बोलिए, कहां से शुरुआत होगी? फिर क्या? बीच में? देन NH से शुरुआत होगी, NP पे समाप्ति, N-1D N-2F। क्या क्या होगा? NH से शुरुआत, N-। नाराजगी है हमसे कुछ तो बोलो यार, फिर से सुनो, एक बार सुन लो पहले। शुरुआत कहां से होता है सर? NS। ये बढ़िया था ना गुरु?
आओ इधर आओ, ये और बढ़िया है। आज मैं अपना माला मार्कर नहीं लेके आया, पुरानी संस्था चुरा के लाया था वो। एनएस से शुरुआत होगी, एनपी। अच्छा, जब चुरा रहा था सब जितने मास्टर थे वो मना कर रहे थे, और जब लेके आ गया तब सब कह रहे हैं कि यार वो वाला पेन हमको भी दे दो। समझ रहे हो? एग्जाम्पल बीएन सर है। चलो इधर देखो, हाँ भाई चुरा के लाया था, सही बात है। इधर देखो, एनएस से शुरुआत होगी, समाप्ति कहां पे होगा भैया? बीच में क्या आएगा? और बीच में? पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। हमने एस ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, हमने पी ब्लॉक का कर लिया, और देखते ही देखते हमारी सुखद यादों के अंदर डी ब्लॉक भी अब समा चुका है। अग्री करते हैं या नहीं करते हैं? बारी है एफ ब्लॉक की। किसकी बारी है? तो भैया जी पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट, आप लोग मुझे एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देंगे क्या? आराम आराम से, इंसानों की तरह, जाहिल गंवारों की तरह नहीं, ठीक है। सबसे पहली चीज लिखना है उसे। किसे? कौन है वो? इनर्ट गैस। पहले वाला बाद वाला? मतलब मान लो अगर तीसरे नंबर के एटॉमिक नंबर मुझे मिला और कहा गया कॉन्फ़िगरेशन लिखो, मतलब तीसरे से पहले वाले का मैं इनर्ट गैस लूंगा या बाद वाला? तो इनर्ट गैस प्री लिख दूं या नहीं लिख दूं? एनएस में इलेक्ट्रॉन जाएगा कितने से कितना जाएगा? 1 से। बहुत शानदार, अति उत्तम। चलिए इसके बाद से तीसरा हम आए थे पी ब्लॉक के ऊपर। किसके ऊपर आए थे? पी ब्लॉक में हमने क्या बोला था? क्या लिखो? कहो ना कहो, इनर्ट गैस पहले आता है, ठीक है। देन क्या आएगा बोलो जल्दी? NH2 तो आना ही आना है। अगर N-2F आ रहा है तो ये भी आएगा। ए नीतीश कुमार, बदल देंगे सरकार इस बार हम। हाथ बाहर रखो, तुम क्या रखे हो नीचे? N-1D क्या 10 होगा या नहीं होगा? पक्की बात है। अच्छा भैया NP में मुझे बताइए 1 से लेके 6 तक, कहां तक? 6 नहीं 6, ठीक है, पक्की बात है। इतनी बात सबको क्लियर थी भैया? हम आए थे, हमने कहा था पूरी पीरियोडिक टेबल में कितनी ट्रांजिशन सीरीज है? कितनी ट्रांजिशन सीरीज? 4 ट्रांजिशन सीरीज है। पहली ट्रांजिशन 3D, दूसरी, तीसरी, चौथी। चलिए पांचवी बात, आज आप लोगों को एक नई बात सुनने को मिलेगी कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में। किसके बारे में? इनर ट्रांजिशन सीरीज भी होती है। क्या होती है? ये पूरी पीरियोडिक टेबल में 2 है। कितनी है? कितनी है? यकीन मानो दोस्त, मैं सही कह रहा हूं, आप लोगों को पता है इसके बारे में। नहीं पता है? अभी कहोगे पता है। सुनना, ट्रांजिशन कितनी है टोटल? इनर ट्रांजिशन कितनी होगी? कौन सी होगी? 2। लेंथेनॉइड और लेंथेनॉइड और पहला कौन सा होगा? 4F और दूसरा? पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। कितने लोगों को यहां तक की बात में कोई समस्या नहीं है? सुंदर तो लिखा है यार मैंने भी। हाँ, कितने लोगों को समस्या है? अरे थोड़ा, ठीक है, समझ रहे हो? बाबा जी का ठल्लू। अरे बेटा तुम्हारी उम्र से हम निकल गए, छोड़ो, वरना तो चर्चे हमारे भी थे। खैर इधर सुनो मुद्दे की बात। लेकिन पढ़ता भी था नालायक मैं। इधर आओ, 3D, 4D, 5D और 6D, ये कौन से हैं? ट्रांजिशन। इनर ट्रांजिशन किसे कहते हैं? 4F और 5F। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरी भावना बिल्कुल भी नहीं है, ये एनसीईआरटी का कहना है। आप पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी। आज मैं टॉपिक बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक आपने पढ़ना है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, अगली क्लास में प्लीज एनसीईआरटी लेके आइएगा। रुक जाओ, पेन नहीं चलाना है। ए, तुम इधर देखो, एनसीईआरटी लेके आना है बेटा। एनसीईआरटी मैं अपने हाथों से पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए यहां तक की बात सबको क्लियर है। एक और पॉइंट बचता है, छठा नंबर पॉइंट, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं एक बारी कि हमने आज तक क्या क्या जाना, क्या क्या है, ठीक है। यही अपने स्टडी टेबल के आगे लगाना है आपको, रोज यही पढ़ना है। बाकी सब तो मोह माया है बेटा, बाकी सब तुम निकाल लोगे। यही जो है ये फाइनल क्रक्स होता है टॉपिक का, इससे ही आपको आना चाहिए, ठीक है।
चलिए 3D के अंदर कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे? D4 और 4D के अंदर बोल बेटा D3, D6 और अच्छा 5D के अंदर बोल, पक्की बात है बोल हाँ यार। D4 में सबसे रिपीट जो होगा, सबसे एक चीज समझना, D के अंदर D5 क्या है, D10 क्या है? एक साइंटिस्ट था कह के मर गया, क्या कह के मर गया? एक डब्बे में, एक कटोरे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्या बोल के मर गया? एस के अंदर एक ही को डब्बा होता है तो बताओ कितना इलेक्ट्रॉन है? पी के अंदर 3 डब्बा, डी के अंदर 5, एफ के अंदर, पक्की बात है? डी के अंदर कितना हुआ? डी के अंदर 10, कितना हुआ? तो हाफ फील्ड क्या बनेगा? फुल फील्ड। मानते हो या नहीं मानते हो? ये थोड़ा नेचर में क्या होते हैं, क्या होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। क्या है? जिसकी वजह से इनके अंदर आता है सिमेट्रिकल नेचर। क्या आता है? और इससे इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? मानते हो मेरी बात को? यानी D4 जो, अगर मैं बात करूं कि D1 हुआ, D2 हुआ, D3 हुआ, D4 हुआ, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो क्या रिपीट करेगा इनकी जगह? क्या रिपीट करेगा? D5 से पहले वाले अगर कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कौन रिपीट करेगा? पक्की बात है बोलो है ना? पेट्रोल भराने के लिए डीजल वाली टंकी पर रुकना जरूरी है कि नहीं है? है सर, यस। पेट्रोल भराने के लिए डीजल वाली टंकी पर रुकना जरूरी है ना? पेट्रोले पर रुकोगे ना? पक्की बात है। अगर मान लो यहां से तुमको दिल्ली जाना है और खाना खाना है तो रेस्टोरेंट की बजाय फुटपाथ पर रुक जाओगे, तुम्हारा भूख मिट जाएगी? नहीं मिटेगी। खाना खाने वाली जगह पे ही रुकना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो रिपीट कोई भी कन्फ्यूगरेशन अपने मन से नहीं कर सकता। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर रिपीट करना है, डी को अगर रिपीट करना है तो क्या रिपीट करेगा? या D5 या D5 या एफ को अगर रिपीट करना है तो क्या रिपीट करेगा? F7 या F7 या पक्की बात है बोलो हाँ है ना? तो यानी रिपीट करने वाला एक पॉइंट फिक्स है। डी को अगर रिपीट करना है तो D5 या D10 के अलावा कोई रिपीट F7 सॉरी एफ को अगर रिपीट करना है तो F7 और F14 के अलावा, पक्की बात है बोलो हाँ है ना? तो D4 की जगह कौन रिपीट करेगा? क्यों D10 क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सबसे नजदीक वाला कौन है? हाफ फील्ड। वो भी ज्यादा स्टेबल है, उसे ही रिपीट कराओ। अच्छा D9 की जगह कौन रिपीट करे? D3 की जगह, D6 की जगह, D9 की जगह, D8 की जगह। क्या ये बात क्लियर है सबको? अंकल क्लियर? पक्का, ठीक है। तो यहां पे रिपीट कौन करेगा? ये कहा जाता है डज नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट, कुछ भी लिख दो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है जी सबको? आगे चले। किसकी जगह? D10 करेगा ना? D5 से पहले वालों के लिए D5 रिपीट करता है और D5 से बाद वालों के लिए D10 रिपीट करता है। नहीं रिपीट समझे नहीं, कन्फ्यूग्रेशन पहले देखो। D1 है तो D5, अगर D1 नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो ये मान के चलो D5 रिपीट करने वाला है। D2 है, मान लो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो D5 ही रिपीट करेगा। D3 है, नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो D5 ही करेगा। D4 है, नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, D5 ही रिपीट करेगा। अगर D5 के बाद कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मान लो D6 नहीं कर रहा है, D7 नहीं कर रहा है, D8 नहीं कर रहा है, D9 नहीं कर रहा है, तो उसकी जगह सिर्फ D10 रिपीट कर सकता है। उसकी जगह से मतलब ये होता है आप कॉन्टिन्यूअस आगे बढ़ जाओ। मान लो जैसे मैंने लिखा कि D6 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा D7, फिर मैं चलता चला जाऊंगा D8, फिर मैं चलता चलाऊंगा D9। ठीक है, यहां तक पहुंच गया। अब इसकी पूर्ति तो मुझे करनी थी ना पहले, तो अब मैं रिपीट जब कराऊंगा तो 2 बार D10 लिख दूंगा। अब कैसे लिख दूंगा? मान लीजिए यहां पे कोई भी S था, S से इसने इलेक्ट्रॉन लेके D6 नहीं बनता है। लेट सपोज मैंने कहा कि ये रहा आपका, यहां पे देखिएगा, मैंने कहा अभी तक चलता चला आ रहा था 5s2 चलता चला आ रहा था और यहां पे चलता आ रहा था D5 चलता आ रहा था। बीच में मैंने कहा D6 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब इसका मतलब क्या है? 5s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और D में कितने हैं? 5। अब अगर मैं आगे जाता हूं, एक इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफर हुआ, लेट सपोज एक इलेक्ट्रॉन का अगर सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है तो ये क्या बन जाएगा? D6
D6 बनेगा या नहीं बनेगा? अब छोड़ो ये भी हटाओ, मैं कहता हूं इसका एक एटॉमिक नंबर था, इसके बाद क्या आना चाहिए? इसके बाद आना चाहिए सर D6 5s2, यही आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? फिर नीचे क्या आना चाहिए? D7 5s2 5s2 5s2। मैं कहूं D6 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? इस कंडीशन में S से इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो यहां पे 5s पहले 2 था, अब क्या बन गया बोलो जल्दी? 1 बन गया या नहीं बन गया? अब ये 5s1 चलता रहा, 5s1 चलता रहा, 5s1 चलता रहा, लास्ट में इसको पहले शुरू कितने से हुआ था ये मुझे बताओ? 2। तो एंड में चाहिए कितना इसको? 2। तो 2 चाहिए, तो लास्ट में जाके ये 2 ले लेगा। तो अब देखो कंफ्यूग्रेशन एग्जैक्टली रिपीट कौन किया? तो अगर कोई भी मिसिंग है D5 के बाद तो हमेशा D10 रिपीट करेगा एंड में जाके हिसाब का। अरे एक बात बताओ, हिसाब का लेखा जोखा कब होता है? बीच में होता है या एकदम एंड में होता है? तो एंड में ही रिपीट करेंगे वो लोग, जब D10 आएगा तभी वो कहेगा। ये देखो 5s2 था, अब इन ड्यूरेशन में ये क्या बन गया? 5s1 बन गया। इसको इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस हुई, एंड में मालिक साहब आए, बोला कि देखो हमारा पहले 2 था आजकल 1 है। तो कहता है रुको टेंशन मत लो, इस सीरीज को कंप्लीट हो जाने दो यहां तक, और फिर जो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा तुमको दे देंगे, खुश रहना तुम भी, बस बात खत्म। D10 दोबारा रिपीट कर गया। ठीक है, हाँ जी, किसी और को समस्या? अब शुरू कर लें? अबे तुम लोग पीछे खींच देते हो हमको रोज, हम सोचते हैं 4 कदम आज आगे जाएंगे, फिर कहते हैं 2 कदम और पीछे आओ पहले। ठीक है चलिए अब शुरू करें। डी ब्लॉक, हाँ अभी भी किसी को थोड़ा सा एडजस्ट कर लो यार, एक काम क्या करो, रजाई लाया करो, थोड़ा देर हम भी सो जाया करेंगे, गद्दा उद्दा लाया करो, मस्त आराम से सोएंगे यार थोड़ा। अच्छा एक चीज, एक छोटी सी मतलब विनती है आप लोगों से, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग इधर आके बैठ जाया करिए और महिलाएं एक रूम में कहीं शिफ्ट हो जाएं, मतलब एक जगह। ये देखो ये थर्ड कैटेगरी वाली हरकतें नहीं मेरी क्लास में, मैं मेल और फीमेल की बात कर रहा हूं। तीसरी कैटेगरी कह रही है मेरी भी आवाज उठनी चाहिए, बहुत गंदा रोस्ट करता हूं मान लो भाई। एक काम करिए मतलब अच्छा सुनो 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 आ? अच्छा तुम लोग एक काम करो, तुम लोगों का एक छत्र राज होगा इन 2 बेंच पे, इन 2 बेंच पे, इन 2 बेंच पे, अब ठीक है? अरे यार तुम लोग, ए चुप चुप, अरे सुनो, नहीं नहीं वो करना है वैसे, देखो या तो तुम एक रो में मान जाओ, नहीं नहीं मानोगे फिर तरुण सर को बुला के लेके आएंगे, फिर जबरदस्ती मनवा देंगे, अभी ऊपर मनवाए हैं सबको। नहीं देखो ऐसा, इतना भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं है, ऐसी बात ना बोलो कि हम ही को लग जाए, ठीक है? लेकिन यार थोड़ा सा मतलब आप लोग भी आत्मीयता और मानवता दिखाइए, एनिमल किंगडम आप लोग पढ़ते हैं यार, उसी से बिलोंग करते हो यार सारे के सारे, कुछ खच्चरपंती दिखाओ यार तुम लोग। अरे तुम भारत में रहते हो मैं मान रहा हूं, लेकिन मैं यार एसएसटी का टीचर नहीं हूं समझो, हमको सिंपल नॉर्मल भाषा एक समझ में आती है, ठीक है बैठ जाने तो क्या मतलब पड़ता है, अगर हमको पढ़ना होगा हम वहां से बैठ के पढ़ लेंगे, ठीक है? चलो बहुत बात हो गई, भग आ जाओ, चौथी बात पे आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन दिखाई दे रहा है सबको? क्या? हाँ कौन सा? कहां से बंद होता है? हो गया? अब सुन लो, अब चूचा मत करना वरना बाहर भगा देंगे अब इसके बाद, मजाक नहीं कर रहा हूं। एक बार बता दो और कोई लाइट वेट बंद करनी है? कौन सी? ये वाली? अब सुनो, अब जितना हो गया उतना हो गया, शांति से अब चुप मार के बैठ के पढ़ना, बस पढ़ने के लिए मुंह खोलना, उसके अलावा मत मुंह खोलना, ठीक है? क्या क्या था? नहीं तो अगर ये बंद हो गया तो इसका रिस्क तुम लेना। अच्छा
आइए एकदम एकदम साइलेंस प्लीज। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन इन एफ ब्लॉक। किसके अंदर बात करने जा रहे हैं? एफ ब्लॉक। अब देखो एफ ब्लॉक में टोटल तुरंत मच्छर की तरह चालू हो जाते हो। पेन कॉपी छोड़ो, हाथ में हाथ रख के बैठ। दीदी तीसरी बार देख चुका, हाथ में हाथ रखो सारे, पीछे वाले स्पेशली। एफ ब्लॉक में 2 सीरीज आती है बेटा। कितनी सीरीज आती है? पहले का नाम है 4F, दूसरे का नाम है, पक्की बात है? प्यार से इसको दुनिया जानती है लेंथेनॉइड। क्या नाम से? और इसको दुनिया जानती है, क्या जानती है? पक्की बात है, बोलो हाँ है ना? अगर मैं तुमसे बात करूं कि यहां पे कौन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो F0 एग्जिस्ट, F2 एग्जिस्ट, F8 एग्जिस्ट। क्या ये बात समझ में आई या नहीं है? अगर मैं बात करूं कि F0, F2 और F8 डू नॉट एग्जिस्ट, क्या बोलो बोलो? F0, F2, F8 कहां नहीं एग्जिस्ट करता है? यानी कि किसके अंदर? और एक्टिनॉइड के अंदर क्या एग्जिस्ट नहीं करता? F1, F5 और F8। कौन कौन से बोलो जल्दी? पक्की बात है, बोलो हाँ है ना? क्या मैं इसको 028 बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता? क्या इसको 158 यानी 158? पक्की बात है। यानी कि अगर मैं तुमसे बात करूं एफ ब्लॉक में क्या क्या एग्जिस्ट नहीं करता? 028, 158। फिर से बोलो 028, 158। क्या? 028, 158। क्या क्या? पक्की बात है। 028, 158 का मतलब F0 नहीं करेगा, F2 नहीं करेगा, F8 नहीं करेगा, F1 नहीं करेगा, F5 नहीं करेगा, F8 नहीं करेगा। पक्की बात है। एक बात तो F0 की जगह क्या रिपीट होना चाहिए तुम्हारे अनुसार? F0 की जगह क्या रिपीट होना है? क्या रिपीट होना चाहिए? पक्की बात है। और F2 की जगह, F8 की जगह, बस खत्म बवाल। अच्छा यहां पे बताओ F1 की जगह कौन रिपीट करेगा? F5 की जगह, F8 की जगह। क्या यहां तक की बात क्लियर है? अब मैं तुमसे कहता हूं एक फॉर्मूला होता है, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। क्या होता है? Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। क्या बोला मैंने? Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। पक्की बात है। इस बात को ऐसे समझिए, बहुत गहराई में नहीं जाना है। मैं कह रहा हूं ये न्यूक्लियस है। क्या है? ये इसका पहला शेल है। क्या है? ये क्या हो गया? इसमें क्या पड़ा हुआ है? इसमें क्या पड़ा हुआ है? सेम ग्रह के हैं या मंगल ग्रह के हैं? इसी ग्रह के हैं। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन चार्ज कैसा होता है, सोच के बता तो। और न्यूक्लियस कैसा चार्ज है? क्या पॉजिटिव नेगेटिव को देख के मुस्कुराएगा, पास बुलाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा? तो क्या ये भी इलेक्ट्रॉन पृथ्वी का है? क्या इसको भी खींचेगा 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 खींचे? अरे हाँ ना बोल भाई। क्या पकड़ के खींचेगा? इसको भी पकड़ के खींचेगा। सोच के बता। लेकिन तू सोच के बता, सौतन कभी एक दूसरे को पसंद कर सकती है घर के अंदर? बोलो नहीं कर सकते हैं। सौतन या मतलब सौतन मेल फीमेल दोनों वर्जन मानना भाई, ऐसा ना हो महिलाएं पहुंच जाए केस करने। ठीक है, दोनों के लिए मतलब एक समान है। ठीक है, तो जरा गौर से देखना। न्यूक्लियस को देखा तो ऐसा लगा कि इलेक्ट्रॉन से बेहद बेइंतहा बेशुमार मोहब्बत करता है। वाह 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 वाह। लेकिन उसी वक्त इलेक्ट्रॉन को देखा तो दिल में ख्याल आया कि ये ज्वलनशील है आपस में। आप अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन ये कौन सा, इसी ग्रह का है कि नहीं है? ये चार्ज कैसा होगा? अरे चार्ज सेम अपोजिट, तो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या करेंगे? मान लो मैंने कहा न्यूक्लियस 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। क्या कर रहा है? अंदर वाली इलेक्ट्रॉन को कितने न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है? तो ऑब्वियस है बाहर वाली को कितने से खींचेगा? बोलो हाँ या ना। करेगा या नहीं करेगा? खींचेगा या नहीं खींचेगा? कितने न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है? लेकिन जरूरी थोड़ी है यहां 10 न्यूटन लग रहा हो। अरे लग रहा है क्या? मान लो मैंने कहा 2 न्यूटन से ये रिपल्सन मार रहा है। क्या मार रहा है? क्या कर रहा है? कहां उधर खोए हो? सीधा बैठो पहले तुम, व्हाइट शर्ट, सीधा बैठो, हाथ में हाथ रखो। हाँ अपना ही पकड़ेगा यार हाथ। इधर देखो, नहीं बेटा आराम से बैठो, सुनो बस इधर देखो यार तुम।
अगर मैं कहूं कि ये 10 न्यूटन से इसको खींचने की पूरी क्या कर रहा था, और बीच में ये 2 न्यूटन से क्या मार रहा है, बोलो हाँ या ना। यानी कि मैं इफेक्टिव ये देखना चाहूं कि कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो मैं क्या कहूंगा 10 माइनस 2 कितना आ गया, यही 8 न्यूटन क्या है, जेड इफेक्ट। ये 2 न्यूटन क्या है, सिग्मा, जिसे हम कहते हैं रिपल्सन। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, और ये 10 क्या है, मान लो जेड। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बेसिस पे डिसाइड करते हैं, वो सब आगे की बात है। अभी बस कुल मिला जुला के तुमको ये मुझे बताओ सिग्मा का मतलब क्या समझ में आता है। चल छैया छैया करके रिपल्सन लगाएगा, ये जलेगा दूसरे इलेक्ट्रॉन को देख के, कहीं उसके न्यूक्लियस के करीब कोई और इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, इसीलिए वो क्या कर रहा है, धक्का मार रहा है। क्या कर रहा है, मतलब ये जो न्यूक्लियस है ये कितने न्यूटन का फोर्स लगाने की कोशिश, लेकिन लग कितना रहा है, तो ये 10 क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। 10 क्या है, लग कितना रहा है, तो ये है क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या है, जिसे हम प्यार से क्या कहते हैं, मानते हो या नहीं मानते हो। अब जरा गौर से सुनना, चलो इतनी बात तो हो गई सर, इतनी बात हमने मान ली। अब जरा गौर से सुनना, मैं कह रहा हूं इस फॉर्मूले से मैं कहना क्या चाहता हूं। अच्छा ये सोच लो, ये जो हटाया है ना ये अभी आगे आएगा, डोंट वरी, ठीक है, आगे अगला टॉपिक ही है। अगर मैं तुमसे बात करता हूं बायोलॉजी, तुम अपने दिमाग का पूरा उपयोग करना, लेकिन बायोलॉजी वाले समझ रहे हो, कोई चीज माइनस में है, कहां पे है, बोल जल्दी। तो अगर किसी के आगे कोई साइन नहीं लिखा है तो क्या मान लेते हो, इतना बायोलॉजी मानता है। तो अगर मैं बात करूं यहां माइनस है तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। अरे है या नहीं है, अगर माइनस में कुछ कम हो रहा है तो पॉजिटिव में क्या करेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। माइनस में कुछ कम हो रहा है तो पॉजिटिव में क्या करेगा। अगर मैं बोलूं सिग्मा इज पुअर, क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं मैं, फॉर किसके लिए, डी इलेक्ट्रॉन एंड एफ इलेक्ट्रॉन, किसके लिए। तो एक बात तो सिग्मा इज पुअर क्या लिखा है ये, किसके लिए, किसके लिए, किसके लिए, सिग्मा क्या है, किसके लिए, किसके लिए, डी और एफ। तो जेड इफेक्टिव इसके लिए क्या हो जाएगा, तगड़ा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, खूंखार हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींचेगा या नहीं। यानी कि अगर मैं बोलूं कि आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन ये है, ये न्यूक्लियस है, तो क्या ये आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, खींचेगा, अरे हाँ ना बोल भाई, क्या ये अपनी तरफ पूरी कोशिश से खींचेगा या नहीं। जब खींचेगा, जब खींचेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे, बाहरी शेल के इलेक्ट्रॉन पे, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा लग रहा है या कम। तो साइज सिकुड़ेगी हाँ या ना, सिकुड़ेगी या नहीं, सिकुड़ेगी तो इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शन बोलोगे या नहीं, अरे हाँ ना बोल भाई। अगर मान ले वो कॉन्ट्रैक्शन 4f इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, कौन सा कॉन्ट्रैक्शन, 5f की वजह से हो रहा है, तो सबसे प्राइम क्वेश्चन, सबसे सुपीरियर क्वेश्चन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अराइजेस ड्यू टू 4f इलेक्ट्रॉन, 3d इलेक्ट्रॉन, 2d इलेक्ट्रॉन, 5f। एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अराइजेस ड्यू टू 4, ऑप्शन बोल ले, नन ऑफ दीज भी उसमें हो सकता है, 5f इलेक्ट्रॉन, कदा कहीं का। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अराइजेस ड्यू टू, एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अराइजेस ड्यू टू, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन अराइजेस ड्यू टू डी इलेक्ट्रॉन्स, किसकी वजह से, किसकी वजह से। क्या ये बात समझ में आई या नहीं है। अपनी केमिस्ट्री में टोटल कितने कॉन्ट्रैक्शन, 4 कहां से आ गए, कितने कॉन्ट्रैक्शन, पहला कौन सा, ट्रांजिशन, किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से, उसके बाद दूसरा किसकी वजह से, तीसरा किसकी वजह से, पक्की बात है। अब आ जाओ दूसरी बात पे, चलो यहां तक तो बात समझ में आ गई सर, यहां तक ये भी बात समझ में आ गई, और क्या ही बताएं, एटॉमिक नंबर बता देते हैं। 4f में कहां से कहां तक आता है, 58 से 71, पक्की बात है। यहां कितने से कितना। अब इन दोनों के बीच में कॉमन बात जानना चाहते हो, जो तुम्हारा सवाल बहुत अच्छे लेवल पे अच्छा स्ट्रॉन्ग कर देगा, मान जाओ अभी लिखने का वक्त दूंगा। पहले पूछ रहा है डरा रहा है, पहले ये बता क्या बोल रहा है, बोल। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन वो अलोंग द पीरियड चलता है, वो जब आएगी बात तब हम कर लेंगे, डोंट वरी।
ठीक है, अभी के लिए जितनी बातें अरे ये सब बता रहे हैं, ये सब यहाँ कोई नहीं बोलता है, ये सब बोलते हैं डीएनएफ ब्लॉक में। मैं जानबूझ के पहले से ग्राउंड सेट कर रहा हूँ, पढ़ाना तो हम ही को है, नालायक हो तुम, ये भी मुझे पता है। आओ इधर से आओ, सुनो यहाँ पे सुनिए जरा गौर से। बेटा मैं आप लोगों से अब कुछ बात करने जा रहा हूं। देखिए 58 से लेके 71 तक क्या कहे जाते हैं? 90 से 103। क्या इन दोनों का ब्लॉक आपको पता है? बोलो बोलो सारे बोलो, कौन सा ब्लॉक? पक्की बात है। ये दोनों जो हैं क्या एक ही ग्रुप में आते हैं या नहीं आते? ग्रुप का नाम मुझे बोल सकते हो? थर्ड। कौन सा ग्रुप है? अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, उसके बाद ही तो ये लोग आते हैं नहीं आते हैं? ठीक है, चलो ग्रुप तो 3 हो गया। पीरियड बता सकते हो क्या मुझे? अरे सुनो ना, सुनो तो सही, यहां कौन आता है? 4F। अरे 4F आता है ना, ये क्या है? अगर ये 4F है तो डी कौन सा होगा? डी कौन सा होगा? यहां पे डी कौन सा होगा? यहां एस और पी कौन सा होगा? यहां एस और पी 6S या 6P। यहां पी कौन सा हो? 7 होगा या नहीं होगा? अगर 7 होगा तो N की वैल्यू क्या नजर आई? यहां 7, N की वैल्यू यहां, यानी ये कौन से पीरियड का? ये कौन से? क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्या आपसे ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड ही पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है? तो आप क्या बोलेंगे? इसका पीरियड कौन सा है? 6। मतलब इन दोनों में डिसिमिलरिटी किस बात की है? कि ये 6 पीरियड का है और ये, बाकी दोनों का ग्रुप क्या है? अब ब्लॉक कौन सा है? क्या ये बात समझ में आई? हाँ या ना? एफ बोलते वक्त फेफड़ा बाहर मत निकालो भाई, ठीक है? अभी आई है कैसी आवाज? तो यानी कि अगर सबसे पहला सवाल आएगा, सवाल आया एटॉमिक नंबर, कौन से ग्रुप, कौन से ब्लॉक, कौन से पीरियड, एग्जाम में नहीं आता है, मॉड्यूल्स के अंदर देखने को मिलता है, पहले बता दे रहा हूं। तो जैसे ही आया, पहला दिमाग कहां जाना चाहिए? 58 से 71 का तो ये नंबर नहीं है, 90 से 103 का तो ये नंबर नहीं है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं है? पक्की बात है। 58 से 71 को क्या बोला जाता है? लेंथेनॉइड। क्या बोला जाता है? 90 से 103 क्या बोला जाता है? लेंथेनॉइड में कौन सा कॉन्ट्रैक्शन आता है? और एक्टेनॉइड में? पक्की बात है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के पीछे की वजह, एक्टेनॉइड के पीछे की वजह। क्या ये बात क्लियर है? कन्फ्यूग्रेशन लिखना चालू करें। चलिए आइए कन्फ्यूग्रेशन लिखते हैं। कन्फ्यूग्रेशन पहले किसकी लिखते हैं? 4F सीरीज। किसका लिखते हैं? 4F सीरीज। क्या क्या एग्जिस्ट नहीं करता है जरा बताएगी जनता? F0 ये एग्जिस्ट नहीं करता है। रिपीट क्या करेगा? पक्की बात है, बोलो हाँ ना? शुरुआत कहां से होती है? अब मत लिखना तुम, पहले कॉपी बंद करो, तुम पहले कॉपी बंद करो, सारे कॉपी बंद करो, सबके सब कॉपी बंद करो पहले। कोई लिखेगा नहीं, अभी दूसरा लिखने का मौका दूंगा, दूसरा लिखना, सब कॉपी बंद करो, सारे लोग कॉपी बंद कर दो पहले, बस ढंग से सुनते जाओ, एक बार सीखो। अंकल स्पेशल इनविटेशन नासा से भिजवाएं, मैसेज कर देता हूं। आज भारत में एक बहुत ही मतलब योग्य साइंटिस्ट हैं, चलो बस कान से सुन नहीं पाते हैं, माइक के अंदर भी। इधर आओ, यहां पे सुनो। यहां पे बेटा अगर मैं बात करूं कहां शुरुआत होगी? सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यही होता है क्या? पक्का? कंफर्म हो? कॉन्फिडेंस देखो हिल गया कॉपी बंद करते ही। ए अंकल यही होता है? पक्का ना? तो ऐसे स्पेक्टेटर आयन कहां बन गए भाई? मूक दर्शक आयनिक इक्विलिब्रियम में पड़ा होगा, मीडियम में जाने के बाद से बैठ के देखता रहता है भारत के राष्ट्रपति की तरह। सॉरी माइक कौन है? तो इधर आओ। सिर पर नदियां प्रेम की समाई, आगे बोलो। ये सब एक्सपीरियंस जनता है। यूं गदगद तब दिल हुआ, और एक ऐड कर रहा है हमारा, ठीक है? यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे इंजीनियर, अरे इंजीनियर तुम यबलू। बबलू का नाम सुना है? डब्लू का? फुकरे का? तो यबलू का भी सुन लो यार। इधर देखो एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 58। इसका कितना होगा? बोलो आगे बोलो, आगे 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 आगे
आगे आगे। चलो लिखना शुरू करें। आ जाओ, पहले प्यारी मतलब अपनी नोबल गैसेस को याद कर लिया जाए। ठीक है, आंख बंद करके दो लोग मतलब 2 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे और शांति से नाम लेंगे, प्यार से। हीना, नीना, और करीना, जेक्सी, रीना, ओजी। एटॉमिक नंबर बोल। 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। इनको याद किए बिना कोई काम नहीं कर सकते आप, तो इनको याद करना बहुत जरूरी है। प्यार से इनका नाम लेंगे आप लोग। हीना भी है, नीना भी है, और भी है, करीना भी है। ठीक है, हाँ बेटा तुम वहीं पहुंचो। अच्छा एक बात बताओ, 58 के पहले कौन सा नोबल गैस तुमको दिख? जेनॉन दिख रहा है। पहले क्या लिखते हैं अपन? इनर्ट गैस फ्री लिखते हैं, बोल हाँ या ना? एटॉमिक नंबर बोल। कौन सी सीरीज है ये? अगर ये 4F है तो डी कौन सा आएगा? 5D आएगा या नहीं आएगा? एस कौन सा आएगा? 6S आएगा या नहीं आएगा? ये पूरा कॉमन हो गया या नहीं हो गया ये मुझे? अब मैं तुझे बता दूं, 6S और 4F में समझना, अब एक चीज समझना, एगो चौथा शेल है, एगो पांचवा है, एगो। अगर मान लो चौथे को भीख मांगना है तो पहले किससे मांगेगा? पांचवें से या छठे से? छठे से मांगने की औकात, क्योंकि वो ऑलरेडी इससे क्या है। अब केमिस्ट्री की भाषा में समझो, बहुत दूर। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, सुन लो। अरे मत ऐसे बीच में, फ्लो टूट जाएगा फिर मेरा। सुनो इधर, रट उठ के आते हैं घर से यार, समझा करो। ठीक है, 3 दिन पढ़ते हैं तो 1 दिन पढ़ाते हैं। सुनो इधर, अब मत परेशान क्या करना। ये 4th है और ये 6th है। अब सोचना, अब बीच में कौन इनके बैठा हुआ है? 5th। बीच में कौन बैठा हुआ है? एक एनर्जी गैप ये है, सपोज कर, ठीक है, और एक एनर्जी गैप ये है। समझ रहा है मेरी बात को? एनर्जी गैप 5 और 4 में ज्यादा है या 4 और 6 में ज्यादा है? तो इलेक्ट्रॉन लेना कहां से मुश्किल, इलेक्ट्रॉन लेना कहां से आसान? फिर से सुनना, फिर से। कुछ बहू कैसे करके बैठ गए। इधर आओ, इधर आओ। कहा क्या? अच्छा, नहीं गलत तो वो भी नहीं बोल रहा है भाई। यहां पे देखो, एक देख, इनके बीच में एनर्जी गैप है। सुन 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 सुन, ए मत महिला बनो यार। इधर देखो, सॉरी गलती हो गई। इधर आओ, ये 4F है और ये 6S है। अगर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान इनको करना है तो ये आपस में कर सकते हैं या इनके साथ कर सकते हैं? आपस में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इनके बीच में एनर्जी गैप क्या दिख रहा है? कम। इसके साथ कोई छेड़खानी आपको नहीं करनी है। ये जीवन पर्यंत 2 बना रहेगा। ये जीवन पर्यंत क्या बना रहेगा? क्या बना रहेगा? क्या बना रहेगा? इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि एनर्जी गैप इन दोनों में क्या है? बहुत। तो इलेक्ट्रॉन आराम से उछल कूद नहीं मचा सकते। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर इलेक्ट्रॉन को उछल कूद मचाना है तो कहां से मचाएगा? कहां से मचाएगा? 5D से मचाएगा। बस यही बात समझानी थी कि 6s2 4F में और 7s2 5F में कांस्टेंट रहता है। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। s के इलेक्ट्रॉन के साथ नो छेड़खानी इन F ब्लॉक। कहां पे? s के इलेक्ट्रॉन के साथ इन, क्या बोला मैंने? F के इलेक्ट्रॉन के साथ इन, F के इलेक्ट्रॉन के साथ इन। याद रख लेना, ये बहुत बड़ी लाइन है, तुमको बहुत सारे कंफ्यूजन से बचाएगी। क्या बोला मैंने? F के इलेक्ट्रॉन के साथ नो, F के इलेक्ट्रॉन के साथ, अच्छा हाँ यार मैं ही उल्टा बोल गया। S के इलेक्ट्रॉन के साथ इन, तो S के साथ छेड़ना भी मत। मैं तुमको बता रहा हूं क्यों। जब तुम्हारे एग्जाम में सवाल आएगा वो इधर 6s1 करेगा बार बार। याद रख लेना, F ब्लॉक में कोई चेंज नहीं होता, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है इनके बीच में। एक चौथा शेल है और एक छठा शेल है। एनर्जी गैप बढ़ गया, अगर मांगना ही होगा तो वो 5वें से मांग लेगा। हाँ या ना? समझ रहा हो मेरी? तो S इलेक्ट्रॉन के साथ नो छेड़खानी इन F ब्लॉक। अब आगे आ जाओ, चलो 54 इलेक्ट्रॉन हो गए, बोलो हाँ या ना? 54 2, अरे बोलो बे,
54 में एक जोड़ोगे बेटा 55 होता है, 55 में एक और जोड़ोगे 56 होता है। नालायक अब बोल लेना 54 और 2 इलेक्ट्रॉन कितना भरना है, कितना भरना है, कितना और भरना है, 2 ना। अब एक चीज देखो, अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन यहां भर देता हूं तो मेरा कन्फ्यूग्रेशन क्या बना। एक मिनट, नहीं नहीं तुम अपना दिमाग ना लगाओ, तुमको जो बता रहा हूं। 54 2 56 2 58 हो गया या नहीं हो गया। मेरी जो नीड थी वो पूरी हो गई या नहीं हो गई। यहां F0 बन गया या नहीं बन गया। लेकिन F0 तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा, भीख मांगना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, किससे भीख मांगेगा, S से या D से, किससे, किससे। अब D से अगर भीख मांगेगा तो D क्या बनेगा 1 और F क्या बनेगा। बार बार D क्या बने रहना चाहेगा 1। अरे हाँ ना बोल भाई। चलो आगे चलते हैं। आगे तुम बताओगे, पहले क्या लिखूं, एटॉमिक नंबर लिख दिया, आगे क्या लिखूं, देन अगर किसी को ये ना, ये तो इसमें तो नहीं समस्या है ना, NS से शुरुआत होती है, N-1D N-2F वैसे ही निकाला है, ठीक है। F को देखा मैंने, सारा लिख दिया खुद से ही। S के इलेक्ट्रॉन के अंदर कोई छेड़खानी। तो एक बात बताओ, कितना हो गया 54 2 कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो क्या मैं देखो, F2 एग्जिस्ट करता है, F1 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, पक्की बात है। अब तुम जरा सोच के बताओ यहां पे क्या लिखूं फिर मैं। अगर मान लो यहां 2 लिख देता हूं लेट सपोज, तो ये क्या हो गया 54 2 56 2 और 1 इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा। तो F1 तो रिपीट हो गया, F1 रिपीट हो सकता है क्या। तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे, अगेन भीख मांगेगा, हाँ या ना। लॉजिकली सोचना है, सब कुछ रटना नहीं है। F1 रिपीट कर सकता है, तुम सोच के बताओ। ऑब्वियस है, पेट्रोल भराना है तो पेट्रोल टंकी पे ही रुकना पड़ेगा, बीच में डीजल टंकी आ जाने से कोई मतलब। क्या मेरी बात समझ में आई। तो क्या F1 रिपीट करेगा, नहीं करेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। सर सर खड़े हो जाओ सर, प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट यू सर। इधर थोड़ा बाहर निकलिए सर, इधर 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 थोड़ा। अरे नहीं नहीं, इधर कहां आ रहे हैं आप, उधर ही। नहीं नहीं, मुर्गा कहां बनाएंगे, पागल हो। खड़े रहिए थोड़ी देर, जब भाग जाए ना वो तो फिर बैठ जाइएगा, लेकिन बिना पूछे मत बैठिएगा। इधर देखिए, यहां पे आप मुझे बताओ F1 रिपीट नहीं कर सकता। एकदम लॉजिकली सोचो, रटना नहीं है बेटा। 2 इलेक्ट्रॉन यहां रहा, अब क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर करना पड़ेगा या नहीं। तो अगेन ये क्या बनेगा, बोल जल्दी, 5D1 और ये क्या बन जाएगा 4F2। ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लो अब अगले लेवल की समस्या। अब क्या करना पड़ेगा, एक और भीख मांगेगा। तो एक और भीख मांगेगा तो ये क्या बन जाएगा 4F3। ढंग से सुन लेना, चुप चुप, ढंग से सुन लेना। यहां आधा बच्चा फंसता है, आधा छोड़ो 90% बच्चा फंस जाता है इस कंफ्यूग्रेशन में। इसीलिए तुमसे एक एक चीज पूछ के लिख रहा हूं, ढंग से बस सुनते जाना। देख, सबसे पहले क्या लिखेगा, एटॉमिक नंबर। अच्छा, ये आगे क्या लिखूं, आगे बोल, आगे बोल। ये फिक्स है या नहीं है। तो 54 2 बचा कितना है, भरना है हमें, ठीक है। तो यहां पे क्या कर दूं 4 और यहां 0। अरे हाँ ना बोलो भाई। और कोई ऑप्शन बताओ। अगर नहीं, कोई कहता है नहीं सर मैं तो ऐसी बातों से सहमत नहीं हूं, यहां 1 इलेक्ट्रॉन रखूंगा क्योंकि पहले 1 था, रख ले तू, तेरी मर्जी है। यहां 3 रखूंगा, नालायक 3 रिपीट कर सकता है 2 बार। तो क्या रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा या नहीं रखना पड़ेगा। बस खत्म बवाल। आगे आ जाओ, जेनॉन है, एटॉमिक नंबर 54। आगे क्या लिखेगा, आगे आगे यहां 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 54 2 बचा कितना है 5 बचा है। तो यहां पे 5 और यहां 0 लिख सकता हूं, क्योंकि 4 और 1 लिखा तो 4 रिपीट कौन करता है हमेशा, या तो 7 या तो 14। इनके अलावा कोई रिपीट 1 से ज्यादा बार आएगा ही नहीं, कोई 1 से ज्यादा बार नहीं आ सकता। F7 और F14 को छोड़ दो। तो बात समझ में आई या नहीं है। मतलब अगर जलपान गृह करना है तो जलपान केंद्र पे उतरना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ये क्या है जेनॉन, ये क्या है बोलो जल्दी, एटॉमिक नंबर। अब देखो आगे क्या लिखूं मैं, 4F 5D 6S। S के इलेक्ट्रॉन के साथ नो छेड़खानी। अब देखो यहां पे बताओ, अगर मैं यहां 1 लिखता हूं तो यहां 4F क्या लिखना पड़ेगा, क्या रिपीट हो रहे हैं तो सही है या नहीं है। नालायक, वो D में सही था। कहां सही था, क्योंकि D का हाफ फील्ड क्या होता है D5। ठीक है, तो यहां क्या लिखोगे
F6D0। आगे आ जाओ, आगे आओ। जेनॉन एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 54। आगे क्या लिखोगे? 4F 5D 6S। ठीक है। ए नीतीश कुमार रुको, यहां पे कितना हुआ? 54 2। अब कितना इलेक्ट्रॉन भरना है? 7। 7 भरना है कि नहीं? 5D0 कर दिया, F7 कर दिया, कोई दिक्कत? चलो आगे, क्या रिपीट कर सकता है या नहीं कर सकता है? ये क्या है? 54 है या नहीं है? एक बात बताओ, यहां पे क्या आएगा? 4F। आगे बोल, आगे बोल। क्या 2 इलेक्ट्रॉन पक्के हैं? F7 रिपीट मार सकता है? क्या D1 बनना चाहता है? बरसों से सपना पाल के बैठा हुआ है, D1 बनेगा, F7 रिपीट होगा। यहां पे ये रिपीटेशन आ गया। क्या ये बात समझ में आई? अब बात आती है, बच्चे कहते हैं सर एक से ज्यादा बार भी तो हम रिपीट करा सकते हैं। अरे बेटा सुनना ढंग से, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन ये रिटेन करना चाहेगा, और जैसे ही ये वाली कॉन्फ़िगरेशन रिटेन होगी वैसे ही समझ जाना कि अब रिपीट नहीं कराना है। डी के अंदर पहले कितना इलेक्ट्रॉन था? अभी कितना हो गया है? यानी कि अब F7 रिपीट। क्या ये बात सबको क्लियर है? चलिए आगे आते हैं सर। वंस मोर, या नचनिया का डांस चल रहा है? वंस मोर नालायक, पहले बोलो तो सही, पहले बोलना सीखो ढंग से। इधर देखो, यहां पे ये देखो D1 है, मानते हो सब लोग? ठीक है। ये D1 जब तक नहीं बन जाता है ना, तभी तक हमें रिपीट करने की जरूरत पड़ेगी। क्या बोला मैंने? ये D1 जब तक नहीं बन जाता है तभी तक रिपीट करना है। अभी नहीं कि रिपीट करने के चक्कर में तुम इसको D2 बना दो। अबे ओरिजिनल D1 था वो, उसको D1 बस बना दो, उतने में ही वो खुश है। अब यहां पे जैसे D0 था, इसलिए मुझे रिपीट कराना पड़ा। अब D1 बन गया है, अब मैं रिपीट नहीं कराऊंगा आगे। अब समझ में आया? पक्का? अभी आगे और लिखते हैं तो शायद और बेहतर है। ये लो जेनॉन लो, यहां पे क्या हो गया? 54। यहां पे क्या लिखूंगा? 4F 5D 6S। S में इलेक्ट्रॉन फिक्स, 54 2। पक्की बात है, ये बात समझ में आई? अब जरा गौर से सुनना, यहां पे बताओ, क्या मैं इसको D2 कर दूं तो ये F7 अगेन बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? लेकिन ये क्या पॉसिबल है? हमें कैसे पता चलेगा? ओरिजिनल देख, ओरिजिनल में D1 था या D2 था? तो काहे उसके साथ माथा फोड़ी कर रहे हो, D2 बनाने की कोशिश कर रहे हो? वही अंत है। हाँ तो फारसी में थोड़ी बोल रहे हैं, वही बात है ना, जहां से शुरू वहीं पे अंत। ठीक है, उससे ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी है। अगर किसी को फिर भी कंफ्यूजन है तो फिर भी पूछ लो। हाँ बोलो बोलो, कहां पे? सबसे ऊपर में क्या? हाँ 5D1 हो जाता। थोड़ा जोड़ना, कितना इलेक्ट्रॉन आता? उनको बोलिए एक बारी थोड़ा सा माइक ठीक करे, माइक में बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। हाँ, एक बारी बुलाइए। हाँ क्या बोल रहे हो? अगर हो जाता तो क्या होता, वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ। 54 2 56 2 58, 58 और 7 कितना हो गया? एटॉमिक नंबर कितना है? 63 है। तो यहाँ पे अच्छा एक मिनट, 54 नहीं 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 नहीं, ज्यादा होगा यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। 54 2 56, 56 2 58, 58 और 7 कितना हो गया तुम्हारा? 65 हो गया। 63 तो आया ही नहीं। हाँ एक मिनट, तुम क्या कह रहे हो? पहले खड़े हो फिर बोलो। पहले पहले खुद सोचो कि क्या मैं जो बोल रहा हूं वो ठीक बोल रहा हूं या बस ऐसे ही बोल रहा हूं। कहां पे 0 है? डी में। हाँ हाँ एक बार और थोड़ा सा पीछे से एक लाइन बोलना। हाँ नहीं आया, मान लिया। आगे आगे। तुम यही कहना चाहते हो सर ये कन्फ्यूग्रेशन आ गया तो इसके बाद रिपीट नहीं होगा, यही कहना चाहते हो ना? तो यही बात तो हम भी बोल रहे हैं कि ये कन्फ्यूग्रेशन आ गया तो रिपीट नहीं होगा। अरे उसका डाउट मैं समझ गया, उसका डाउट यही यही तुम्हारा डाउट है ना कि ये आ गया, इस कन्फ्यूग्रेशन के बाद क्या F7 रिपीट करेगा? तो हम भी तो यही कह रहे हैं, नहीं करेगा। जो D1 चाहिए था
D1 मिल गया, अब रिपीट करने की उसके पास वजह क्या है? वो हो ही नहीं सकता है, वो वही तो समझा रहा हूं, वो तो हो ही नहीं सकता है। एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तुम कैसे वहां एक डी में इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही ना भरना है। तुम अगर यहां भर देते हो, चलो यहां भर दिया, 54 2 56, 56 1 57, 57 और 7 64। अच्छा यहां 6 6 आप लिख नहीं सकते हो। वही बात है, जलपान करने के लिए पेट्रोल पंप पे उतरना जरूरी नहीं है, अब पेट्रोल भराने के लिए जलपान पे उतरना जरूरी नहीं है, समझ रहे हो? तो वही बात है, यहां पे 6 आप करा नहीं सकते हो, और 7 कराओगे तो मुझे लगा कि ये आप कह रहे हो, यही बात तो मैं भी कह रहा हूं कि अगर ये कंफ्यूग्रेशन आ गया, डी क्या बनना चाहता था, बस ये सोचो, बन गया कि नहीं बन गया? शुरू में उसका जन्म किससे हुआ था? D1 से, वापस D1 मिल गया, आप क्यों रिपीट करेगा? रिपीट करने की वजह होती है ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को गेन करना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे यहां पे जरा गौर से देखो, यहां जेनॉन है, आगे क्या लिखूंगा मैं? आगे आगे, ठीक है। चलो अब यहां पे जरा गौर से मुझे सोच के बताना, 6s में कितने इलेक्ट्रॉन? 54 2। अब एक बात मुझे बताओ, यहां पे अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन रखता हूं तो कितना हो गया? जवानी का प्रदर्शन, 54 2 56 1 57, पहुंचना कितने पे? तो 65 माइनस 57 कितना होगा? तो यहां पे 4, हाँ ये आवाज थोड़ा सा कम कर दीजिए, बहुत तेज है ये आवाज है? नहीं परेशान करो और हमको। हेलो 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 हेलो, थोड़ा सा, थोड़ा, बस बस, इनफ है इनफ है इनफ है। आवाज आ रही है ना भाई? हमारी आवाज बुलंद है यार। हेलो, थोड़ा सा और करिए, यहां रख के नहीं बोलेंगे, यहां रख के बोलेंगे, हाँ थोड़ा सा बढ़ाइए, हल्का सा, हल्का बस बस बस, ठीक है। ये लाइट थोड़ा इधर आओ, सारे के सारे इधर देखो, यहां पे क्या बनेगा? यहां पे अगर मैं बात करूं, 54 2 कितना हो गया? 56 1 57 और 8, लेकिन F8 एग्जिस्ट करता है क्या? तो इसको क्या करना पड़ेगा? भीख मांगना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? किससे भीख मांगेगा? कौन मांगेगा? तो यहां क्या बनेगा? यहां क्या बनेगा, बोलो जल्दी, यहां पे क्या बनेगा? और यहां पे आगे आओ, यहां क्या लिखें? एटॉमिक नंबर, आगे बोलो, आगे बोलो, आगे बोलो, 2 इलेक्ट्रॉन पक्के हो गए, 54 2। अच्छा कितने का अंतर है? किसने का अंतर है? 10। अगर एक लिखोगे तो ये 9 बन जाएगा या नहीं? 9 रिपीट कर सकता है, तो क्या लिखना पड़ेगा इसको और इसको? पक्की बात है, आगे आ जाओ, ये क्या है? जेनॉन। ये क्या है, बोल जल्दी? एटॉमिक नंबर। तो यहां पे देखो, यहां पे अगेन क्या लिखोगे? आगे क्या लिखोगे? आगे क्या लिखोगे? ठीक है, तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात मुझे बताओ, 54 तो 56 हो गया, कितने की कमी है? तो एक बात मुझे बताओ, अगर इसको 1 लिखता हूं तो इसे 10 लिखना पड़ेगा? 10 1 11 होता है या नहीं होता है? अगर इसको 10 लिखा, इसको 1 लिखा, तो ये 11 हो गया या नहीं हो गया? क्या ये पॉसिबल है कभी? क्योंकि 10 कभी रिपीट, जब भी रिपीट करेगा कौन करेगा? तो इसे 11 बनाना पड़ेगा। आगे आ जाओ, अगर मैंने लिखा जेनॉन, क्या लिखा? जेनॉन। एटॉमिक नंबर, आगे बोल क्या लिखा जाएगा? 4f। आगे आगे, एस के इलेक्ट्रॉन को कोई नहीं छेड़ेगा, ठीक है। तो ये 54 2 56, अच्छा 68 में अंतर कितना है? 12। तो एक बात मुझे बता, 1 और 11 लिख दिया, क्या ये चलेगा या नहीं? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? 0 12, पक्की बात है। आगे आ जाओ, ये जेनॉन है, हाँ या ना? एटॉमिक नंबर 54, ये क्या बन गया? 4f। ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन? 54 2, अंतर कितने का है?
तो यहां पे क्या लिख सकता हूं, 0। यहां पे पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। आ गई वो घड़ी जिसका था हमें इंतजार। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, आगे बोल, आगे बोल। लिख तो नहीं रहा है कोई। आओ इधर आओ। 6 में कितने इलेक्ट्रॉन? अच्छा अब तुम सोच के बताना, 54 दो कितना हो गया? 56 और 70 में अंतर 14 लिख सकता हूं क्या, बोलो हाँ। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 13 और 1 लिख दूं, क्योंकि 13 रिपीट, तो यहां पे कितना आएगा 14 और, पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। ये क्या है, जेनॉन है, हाँ या ना। एटॉमिक नंबर 54 या 55? ठीक है, आगे क्या लिखूंगा, आगे क्या लिखूंगा, आगे क्या लिखूंगा? इसका इलेक्ट्रॉन पक्का है, हाँ या ना। अब जरा गौर से यहां पे सोच के बताना मुझे, क्या 14 को रिपीट करवा सकता हूं? तो यहां पे देखो 54 और 14 कितना हो गया, 68। 68 ही हुआ ना, 68 और 2 70 हुआ ना, लेकिन पूरा कितना करना है? तो एक और कहां डाल दूं? क्या F14 रिपीट करेगा, चलेगा? क्योंकि 2 पॉइंट होते हैं, F7 या F14। कितने लोगों को क्लियर है? एकदम बढ़िया तरीके से कि हाँ सर अब लिख लेंगे। रैंडम 62 कहां आता है? 58 से लेके 71। 62 लो, हम तो निकाल देंगे, रैंडम 62 निकालिए सर। यस डीजे आदित्य। 54 हो गया अंकल। 4F, मुझे इतना पता चल चुका है ये 58 से 71 में आता है, और इसका मतलब ये 4F सीरीज। 4F है तो D कौन सा बनेगा, 5। S कौन बनेगा, 6 बनेगा या नहीं बनेगा? अब देखो 54 2 56, अंतर अब कितने का है इसमें, 6 का है या नहीं है? अब अगर मैं मान लो, चलो ऐसा करता हूं, पहले इसको 1 लिखता हूं और इसको क्या लिख देता हूं, 5 लिख देता हूं। एडजस्ट करता है या नहीं करता है? करता है या नहीं करता है? करता है F5। हमको कैसे पता चलेगा ये सही है या गलत है? हमको कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको याद रहना पड़ेगा ना, D1 कहां कहां आता है, एक जगह, 2 जगह, और एक यहां आएगा, 3 जगह। इसके अलावा आएगा ही नहीं, D1 बन ही नहीं सकता। एम्स का यही सवाल रहा है 2018 के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग, 4 ऑप्शन दिया था उसने, ल्यूटेशियम दिया था, लॉरेंसियम दिया था, उसके बाद से एम एक ऑप्शन दिया था और सी एक ऑप्शन दिया था। बोला था इनमें से D1 कहां प्रेजेंट है। आपको यह भी याद रखना पड़ेगा D1 कहां कहां होता है। देखिए यूनिकनेस देखिए, एक जगह, 2 जगह और 3 जगह। और अगर मैं ये इसको D1 लिख रहा हूं तो D1 कहां कहां आता है आपको देखना पड़ेगा। सी गुड लक, अभी बताने वाला था। सी गुड लक, सी गुड लक, इनके अलावा कहीं नहीं आता है। सी गुड लक, अब इसका एटॉमिक नंबर तुमको याद रखना पड़ेगा भैया, ठीक है। सी गुड लक, ये 3 ऐसे होते हैं जो 4F के अंदर ऐसे होते हैं जिनके अंदर D के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। यानी कि यहां पे वो नहीं है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बना देंगे 4F5 5D0 6S2। निकाल सकते हो तुम। अब इसका दूसरा तरीका बताता हूं। अरे भाई यार तुम लोग समझदार हो, भग। अब इसका दूसरा तरीका बताता हूं वेरीफाई करने का। पता है कैसे वेरीफाई करो? तुम अगेन शुरू करो 58 से। 58 से जब तुम शुरू करोगे तुम वेरीफाई कर लोगे, ठीक है। अब बात टाइप तो यार, तुम चाहते हो कि हलवा भी खा ले, मलाई भी ले ले, तो सब थोड़ी पॉसिबल है। तो या तो अपने आप की प्रैक्टिस इतनी हैवी रखो फिर, या तो तुम वो पॉइंट याद रखना पड़ेगा तुमको। और नहीं याद रख सकते हो, मैं दूसरा तरीका, मैं तो इसी से जाता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। 58 है, 58 में क्या बनेगा, जेनॉन बनेगा। 54 यहां से वेरीफाई करो, देखो वहां जाते जाते कंफ्यूग्रेशन गलत हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर ही नहीं आएगा सही तरीके से। समझ रहे हो? तो 2 तरीका है तुम्हारे पास, या तो तुम पॉइंट क्लियर याद रख लो कि इसका इसके में ये होता है। सी गुड लक याद रखो कि इन्हीं में D1 होता है, बाकी किसी में नहीं होता है D1। और नहीं तो फिर तुम एक काम करो, फिर निकालना सीख जाओ। तो अपने पास दोनों हथियार रखो। जरूरी नहीं है, हो सकता है तुम्हारा और सवाल जल्दी हो जाए, हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन में तुम्हें ज्यादा टाइम लगाना है, तो वो वहां पे टाइम, और 1 मिनट का समय लगता है अगर तुमने ढंग से सवाल प्रैक्टिस कर रखा है तो। 1 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा इसमें। 58 59 60 61 62 यहां तक पहुंचो ही मत। 58 से 4 बस तुम निकाल लो, देखो वहीं पे तुमको गलती समझ में आ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। अब ऐसे भी याद रखो ना, सी गुड लक कहां कहां आ रहा है, F7 पे आ रहा है, F14 पे आ रहा है, F0 पे आ रहा है। इसके अलावा कहां आया है बताओ मुझे। यहां पे अगर मैं बात करूं तो F1, और कहां आ रहा है, F7 या F14, इसके अलावा कहीं नहीं आ रहा है। ठीक है, ढंग से देखो अगर
तो बीच वाला नंबर F7 कहां आ सकता है? 64 पे आ रहा है, और कहां पे आ रहा है लास्ट? 71। तो बस यही कंफ्यूग्रेशन बस इनका याद रखो, 64 71 पे ही आएगा। या तो ये पॉइंट याद रखो या तो निकालना सीख जाओ, मैंने दोनों तरीका बता रखा है, ठीक है, जिससे मन करे उससे कर लो ये बात। हाँ बोलो बोलो, किसी का कोई डाउट? नींद भाग गई आपकी? अब गलती से आएगी पक्का? भात दाल मत खाया करो, बैठो। हाँ। नहीं, इस ब्लॉक में पर्टिकुलर, अगर इसके बाद वाला एलिमेंट डी ब्लॉक में एंटर कर गया तो डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन भरने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद यही तो होता है। इसके बाद बताया था 5D, आप खोल के देखिए तो उसके अंदर क्या बता रखा है कि 4F14 पहले से फिक्स कर दिया। अभी बता रहा हूं, खैर छोड़ो उसको, अभी आओ इधर आओ। ये पहले बताओ कन्फ्यूग्रेशन में किसको किसको दिक्कत है, जो मेन पॉइंट है ये पहले बताओ। कन्फ्यूग्रेशन में किसको किसको दिक्कत है? कन्फ्यूग्रेशन कितने लोग लिखना सीख चुके हैं? कन्फ्यूग्रेशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी? तुम कहां है, अंडर प्रेशर हो क्या? तब तो ऐसे चूके कहां है, चूटी काटा मत कर भाई, भरी क्लास में ऐसी हरकत। आओ चलो 5F सीरीज में आ जाते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आया लिख के बता दीजिए थोड़ा सा। 5F सीरीज में क्या क्या एग्जिस्ट नहीं करता है? F1, F5 और F8, ठीक है। कहां से शुरू होती है कहानी, ये देखो यहां पे। सबसे पहली चीज, थापर यूनिवर्सिटी की न्यूज पुरानी। क्या बोला मैंने? थापर यूनिवर्सिटी की न्यूज पुरानी, एम कम बैक। क्या बोलो बोलो? एम कम बैक, ठीक है। थापर यूनिवर्सिटी की न्यूज पुरानी, एम कम बैक। कैफे में ऐश फरमाते, कैफे में ऐश फरमाते मैडोनो लारा। कौन? मैडोनो लारा। फिर से देखो, थापर यूनिवर्सिटी की न्यूज पुरानी, एम कम बैक, कैफे में ऐश फरमाते मैडोनो लारा, ठीक है। अब इनकी अगर हम बात करें, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 90, इसका 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। यानी कहानी कहां से कहां शुरू होती है? 90 से 103 तक। ये डू नॉट एग्जिस्ट, ये लोग एग्जिस्ट नहीं करते हैं। चलिए यहां से शुरुआत करते हैं। एक बात मुझे बताइए वापस से, पहले अपनी प्यारी नोबल गैस को याद करते हैं। क्या? हीना, नीना और करीना, जेक्सी, रीना, ओजी। एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। पक्की बात है? आगे आ जाओ। अब यहां शुरुआत करते हैं। एक बात तो 90 के जस्ट पहले कौन सा है? कौन सा है इनर्ट गैस पहले? तो ये रेडॉन लिख दिया। चलो, रेडॉन के बाद कौन सा एफ है? ये डी कौन सा आएगा? 6D। और एस कौन सा आएगा? एस के इलेक्ट्रॉन के साथ कोई छेड़खानी? पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। जो छेड़खानी करनी है किसमें करनी है? डी और एफ, ठीक है। अब देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना था? 86। 86 दो कितना हुआ? कितना हुआ? अब 88 और दोनों इलेक्ट्रॉन यहां डाल दिए तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। F1 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? करता है या नहीं करता है? तो ये क्या हो गया? F0 एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा या नहीं करेगा? चलिए आगे बताइए मुझे क्या बन जाएगा ये Rn। यहां पे देखो कितना हो गया? 86, 86 दो, 88 दो, ठीक है। आगे आ जाओ यहां पे, ये क्या 86 बन चुका है या नहीं बन चुका है? F कौन सा आएगा? D कौन सा आएगा? S कौन सा आएगा? दो इलेक्ट्रॉन पक्के हैं, 86 दो, डिफरेंस कितने का है? 3 इलेक्ट्रॉन भरे जाने हैं, हाँ या ना? पक्की बात है? सोच लो कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाने हैं? 3, ठीक है। तो 3 कहां भरोगे? अगर 2 यहां भर दोगे तो 1 यहां भरेगा। अरे भरेगा या नहीं भरेगा? क्या F1 एग्जिस्ट करता है? अगर नहीं करता है तो क्या हो जाएगा ये मुझे बताओ? D1 हो जाएगा F। चलो आगे आ जाओ। रेडॉन के अंदर एटॉमिक नंबर 86, ये क्या बन गया? 5F 6D 7S, ठीक है। तो 7S, S2 हो गया कि नहीं हो गया? 86 दो, डिफरेंस कितने का है? तो ये 1 बन जाएगा या नहीं बन जाएगा?
और ये क्या बन जाएगा? क्या 3 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? अगर मान लो किसी ने कहा सर आपने इसे 2 क्यों नहीं बनाया, इसको 2 बना देते और इसको कितना बना देते? 2। तो यहां पे कौन रिपीट कर जाता है? कोई कहता 86 2 88, 88 2 90, 90 2 92, यहां भी पूरा हो रहा है। अरे गधा, F2 रिपीट कर रहा है, देख ढंग से। F2 रिपीट कर सकता है? F2 कभी भी रिपीट कर सकता है, ये मुझे बताओ। इसलिए मैंने इसको क्या बनाया? इसलिए मैंने इसको बनाया 1 और इसको क्या बना दिया? 3। आगे बोलोगे। रेडॉन एटॉमिक नंबर, आगे बोल क्या लिखूं? आगे बोल, आगे बोल। क्या फिक्स है? S2। क्या फिक्स है? S2। 86 2 88, 88 और 53 में डिफरेंस कितने का है? 5 का। कितने का डिफरेंस है? इसको 1 लिखूं तो ये क्या बन जाएगा? पक्की बात है, बोलो हाँ या ना? आगे देखो, Rn है, एटॉमिक नंबर कितना हो गया ये? ठीक है, ये 5f है, हाँ या ना? आगे बोल, आगे बोल। क्या फिक्स है? 7s2। 86 2 88 और 94 में अंतर किस बात? कितने का? 6 का अंतर है। अब तू सोच के बता, अगर यहां 1 लिखता हूं तो यहां क्या लिखना पड़ेगा? जो कि पॉसिबल। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? ऑब्वियस है। सुन 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 सुन, ये अंदर से क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? खड़े हो, आओ, इधर आओ, आगे बताओ। यहां से यहां क्या होगा? हम्म हम्म ठीक है, चलो 6 कर दिया, आगे बताओ। ठीक है, यहाँ 0 कर दिया, आगे बोलो। हम्म हम्म हम्म। जहां भाई साहब ने पोजीशन ली थी, वैसे तुम बोल सही रहे थे। मैं चाहता तुम्हें सही करवा, कहा चलो, भाई साहब ने पोजीशन ली थी वहां, खड़े हो। बोल सही रहे थे, मैं चाहता सही करवा लेता, लेकिन मुझे गलत करवाना था, काहे कि हरकत तुम्हारी नहीं ठीक थी। अब ऐसे बैठेगा? ऐसे बैठो, क्या समझ में आएगा? उड़ता चला जाएगा। वैसे भात खाने के इतने शौकीन हो तुम। इधर आओ। 5f है, ये क्या है? 6d है, 7s है। ये फिक्स है, पक्की बात है, बोलो हाँ या ना? बोल पहले अब, नालायक। यस सर नहीं बोलना है, कॉन्फ़िगरेशन बोलना है। ये क्या हो गया? 7s2, ठीक है। 86 2। अच्छा अब सोचो जरा एक और से, अगर मैं इसको 5 बनाता हूं तो इसको 1 बनाना पड़ेगा। तो कितना हो गया? 86 2 88, 88 1 89, 89 5 कितना हो जाएगा? 94 हो जाएगा। हाँ पक्की बात है, 94 फिक्स है। लेकिन यहां पे F5 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या करेगा? अंदर वाले से भीख मांगे। अब भीख मांगेगा तो ये क्या बनेगा? पक्की बात है, बोलो हाँ या ना? और ये क्या बन जाएगा? बोलो जो, ये क्या बन जाएगा? 5f6। आगे आ जाओ, यहां पे क्या बनेगा? Rn 86। यहां पे क्या बन गया? 5f 6d 7s, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जरा गौर से यहां पे सोच के बताना, क्या ये 6 रिपीट कर सकता है? तो इसको तो 7 और इसको 0 लिखो। अब रिपीट कर सकता है या नहीं? तो यहां पे मुझे सोच के बताओ, ये Rn क्या हो गया? 86 हो गया। ये क्या बन जाएगा? 5f, आगे बोलो। और ये पक्की बात है, आगे बोलो। Rn यहां पे क्या हो गया? 86। आगे बताओ। 5f, आगे, आगे। अब इसके नीचे लिख के बताओ तो जरा, फटाफट फटाफट से रफ कॉपी खोलिए और लिख के बताइए। तुम भी लो, पीछे लेके खड़े होके लिखो, या अपनी सीट पे ही बैठ के लिखो। फटाफट से लिख के बताइए।
और लोगों का हो जान दो, फीस इक्वल दिया है सबने, एक को बनाया है। चलिए करते रहिएगा, आगे चलते हैं थोड़ा सा। कुल मिला जुला के यहां पे देखो, यहां पे अगर मैं आपसे बात करता हूं तो यहां आने के बाद से आपका एफ ब्लॉक क्या होता है, समाप्त। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन हो चुके हैं आपके समाप्त। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्रुप ब्लॉक और पीरियड आइडेंटिफिकेशन। क्या आता है, ग्रुप ब्लॉक और पीरियड आइडेंटिफिकेशन। अब नेक्स्ट टाइप का सवाल क्या क्या बनता है, अब आपसे सवाल जो पूछा जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा ग्रुप है, है? अबे तो लिखवाऊंगा ना, रुक जा। ग्रुप ब्लॉक और पीरियड आइडेंटिफिकेशन। क्या, ग्रुप ब्लॉक और पीरियड आइडेंटिफिकेशन। इस पे सवाल दूसरे तरह का बनता है। अब दो चीजों से सवाल बनाया जा सकता है, या तो वो आपको क्या दे, एटॉमिक नंबर, क्या पूछे, एटॉमिक नंबर। या तो आपको क्या दे देगा वो, एटॉमिक नंबर, या वो आपको क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या दे देगा, बोलो जल्दी, क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जरा गौर से सुनिए। यस मैडम, थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाइए प्लीज, खड़े हो जाइए। नहीं नहीं, आपके बाजू वाले खड़े हो जाइए। हाँ, यहां पे जरा गौर से देखिए, ग्रुप ब्लॉक और पीरियड आइडेंटिफिकेशन, ये तीन चीजें अपने से सवाल में पूछी जाती हैं। या तो ग्रुप नंबर दे दिया गया, सॉरी एटॉमिक नंबर दिया गया, पूछा गया कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा, कौन सा पीरियड होगा, कौन सा ब्लॉक होगा। बड़ी सिंपल और बड़ी साधारण सी बात है, दो तीन बातें बताने जा रहा हूं, उसको ढंग से बस सुन लेना, आपका सवाल गड़बड़ नहीं होगा। पहला पॉइंट सुनो, एटॉमिक नंबर के रेस्पेक्ट में अगर आपको दे तो आपको कहां से कहां तक देखना है, 58 से 71 में कहीं तो नहीं आ रहा है वो। सबसे पहले क्या चेक करना है, 58 से 71, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये सब के सब क्या है, लेंथेनॉइड। क्या है सब के सब, ठीक है। अगर मैं दूसरी बात करता हूं तो आप मान के चलिए 90 से लेके 103, अगर मैं आपसे बात करता हूं 90 से 103, ए पार्ट ये हो गया, तो ये क्या हो गए, एक्टेनॉइड्स। क्या हो गए, इन दोनों में कॉमन बात क्या है कि इनका ग्रुप कौन सा होता है, ये मुझे बताओ, ग्रुप कौन सा होता है, थर्ड ग्रुप होता है। एक बात मुझे बताइए, ब्लॉक कौन सा होता है, एफ ब्लॉक होता है। चलो बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं पीरियड की, किसकी बात करूं, पीरियड, तो बस पीरियड में क्या है, ये 6 पीरियड का है और नीचे वाला कौन सा है, तो इतने तक तो तुम्हें मशक्कत करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, यहां तक मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। चलो दूसरे पॉइंट पे आते हैं, बी। अगर मान लो वो 104 से लेके 118 में से कहीं से भी प्रेजेंट है, 104 से 118, कितने से कितने, 103 तक बता दिया, अब 104 से 118 भी लपेट रहे हैं, तो 104 से 118 है, तो आपको ये चीज कंफर्म होनी चाहिए, इसका पीरियड हमेशा 7th होता है। कौन सा पीरियड होता है, कौन सा पीरियड होता है। अब दूसरी बात मुझे बताओ, इसका ब्लॉक कौन सा होगा, इसका ब्लॉक कौन सा होगा, ये ऐसे नहीं निकाल सकते तुम। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ग्रुप नंबर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा। अब ग्रुप नंबर कैसे पता चलेगा, मान लो जैसे 104 मुझे दिया गया है, कितना दिया गया है, 104, लास्ट 2 डिजिट देखो कितना नजर आ रहा है, लास्ट 2 डिजिट 4 नजर आ रहा है, मतलब ये ग्रुप नंबर 4। ग्रुप नंबर 4 कहां होता है, डी ब्लॉक। कहां होता है, अच्छा मैं कहता हूं 105, लास्ट 2 डिजिट नंबर बताओ, कौन सा ब्लॉक, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 है, और 113 से 118,
113 से 118, लास्ट का 2 डिजिट देख लो और मामला समाप्त कर दो। 2 डिजिट आपको लास्ट का देखना है। अगर मैं बात करूं 104 से 118 के बीच में, 104 है तो कौन सा ग्रुप होगा? डी ब्लॉक होगा, क्योंकि थर्ड ग्रुप में क्या आ रहा था? एफ ब्लॉक भी आ रहा था। क्या बात समझ में आई या नहीं है? अब सुनना जरा गौर से। 104 से 118, 104 से 118 में क्या देखना है? लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट देखो। लास्ट 2 डिजिट देखते ही आपको क्या पता चल जाएगा? बोलो जल्दी। क्या पता चल जाएगा? ग्रुप नंबर। और ग्रुप पता चल गया तो आप क्या निकाल लोगे? क्या निकाल लोगे? ब्लॉक निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे? क्योंकि अगर मान लो वो नंबर 3 से कहां तक आता है? 3 to 12, 3 to 12, इसका मतलब वो क्या होगा? वैसे थर्ड ब्लॉक थर्ड वाले को लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन चलो। अगर वो 13 से लेके 18 के बीच में आ रहा है तो क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो पीरियड तो निकल ही गया, ब्लॉक तो निकल ही गया, ग्रुप तो निकल ही गया। अब समस्या क्या बची? अब समस्या बचती है, वैसे मैं बताऊं और भी समस्या खत्म हो जाती है अगर आपको नोबल गैस आता है तो। एस ब्लॉक का किसी का आपको समस्या आ ही नहीं सकती है। अब पी ब्लॉक में तुम उलझा सकते नहीं हो। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर मैं बात करूं, इतनी 2 बातें अगर पता है, तीसरा इसके बाद फॉर्मूला काम आता है। ठीक है, इसके बाद भी ना निकले तो फॉर्मूला आता है। अब जैसे कि मैं तुमसे बात कर रहा हूं, चलो क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन करके बताओगे तो शायद थोड़ा बढ़िया लगे। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ग्रुप block and period of given atomic number क्वेश्चन है मेरा 59, 58, 61, 65, 67, उसके बाद 70, 71। ठीक है, और क्या ले लें अपन? और ले लो, एक काम करो 68 ले लो और 64 ले लो, बहुत हो गया खेलने के लिए। 1 2 3 4, हाँ तो वही तो 5 6 7 8 9 10 91 95 98 97 103 104 108 1110 1113 1115 1118। लोग खेलते रहो। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 तो ठीक है ना यार, इतने में एक खट खट निकलने वाला इन्हीं 2 पॉइंट से। हमको मेन मुद्दा ये दोनों पॉइंट आपके दिमाग में छाप दिया जाए, फिर मैं आगे ले चलूंगा आपको। ठीक है, हो गया? ये देख लिया तुमने, इससे आगे बस निकालो। देखो पहला पॉइंट क्या, देखो ऐसे सवाल जब भी आएंगे पहला पॉइंट आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? अगर वो 58 से 71 आया, इसका मतलब वो क्या है? लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड में पीरियड 6। कौन सा पीरियड फिक्स है? पीरियड 6 फिक्स है। ग्रुप कौन सा फिक्स है? 1 मिनट, 6 पीरियड। ग्रुप कौन सा है? थर्ड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? थर्ड ग्रुप। और बोलो, और अगली बात बताओ, कौन सा ब्लॉक है? यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मान लो वो 90 से 103 आया, इसका मतलब क्या हो गया? 7th पीरियड है, थर्ड ग्रुप है, एफ ब्लॉक है। बोलो हाँ या ना? 59 क्या है? एफ ब्लॉक। बोलो हाँ या ना? इन दोनों के बीच में आ रहा है या नहीं? लेंथेनॉइड हुआ या नहीं हुआ? ये क्या हो गया आपका? ये क्या हो गया आपका? ये क्या हो गया आपका? ये क्या हो गया? 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 यानी कि इनका सबका ब्लॉक कौन सा है? कौन सा? एफ ब्लॉक है। कौन सा पीरियड है? कौन सा ग्रुप है? पक्की बात है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है?
ये क्या है? एक्टेनॉइड नहीं है, 90 से 103 ही होता है। ये सब भी कौन से ब्लॉक के हैं? पक्की बात है, बोलो है, सब है ब्लॉक के। इनका ग्रुप नंबर बोलो, इनका ब्लॉक नंबर एफ ब्लॉक है। इनका ग्रुप नंबर कितना होगा? थर्ड ग्रुप। पीरियड नंबर बोलो इनके लिए बोलो, पक्की बात है। अब आगे आ जाओ 104 में, इसमें क्या देखना है? लास्ट 2 डिजिट। ग्रुप नंबर कौन सा नजर आ रहा है? 4 का मतलब कौन सा ब्लॉक? मतलब पीरियड कौन सा है? पीरियड ही कॉमन है। 104 से 118 तक की खूबी क्या है? पीरियड कॉमन है। 7th पीरियड कौन सा हो गया? 7th पीरियड। चलो आगे आ जाओ, आगे आगे। ठीक है, यहां पे ग्रुप कौन सा है? ग्रुप नंबर कितना आ गया? ब्लॉक कौन सा हो गया? पीरियड कौन सा? ठीक है 7th। ये बोलो ग्रुप नंबर, बोलो पीरियड, ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर, ब्लॉक, और एक बात तो पीरियड, ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर 15। तो बताओ पीरियड, पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर कितना हो गया? ब्लॉक, अच्छा पीरियड। कितने लोगों को ये क्लियर है एकदम? कितने लोगों को कि सर यहां वाला ऐसा सवाल आया ना तो मैं गड़बड़ नहीं करूंगा? पक्का? सोच लो, पहले ये दोनों पॉइंट लिख लो फिर तुम। एक होता है फॉर्मूला भी होता है, वैसे मैं कभी इस पे भरोसा नहीं रखता, मैं अपनी इनर्ट गैस पे भरोसा रखता हूं, वहां से मैं निकाल लेता हूं। चल और बढ़िया तरीके से और सिखा देता हूं। सुन 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 मेरी बात सुन, इधर सुन। नोबल गैस के नियर बाई वाला कभी भी अगर तरीका मिले, सुनो यहां पे नोबल गैस वाले में देखो, तीसरा एक तरीका है जिससे मैं किसी का जज कर लेता हूं। देखो यहां पे तीसरा एक तरीका है जो मैं जज करता हूं। ये कौन है? हीना, नीना और करीना, जेक्सी, रीना, ओजी। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना? एटॉमिक नंबर कितना है? 118, 86, 54, 36। ठीक है, यानी मुझे पता है 3 और 4 क्या रहने वाले हैं? एस ब्लॉक। 11 और 12 क्या रहने वाला है? 19 और 20 क्या रहने वाला है? उसके बाद से 37 और क्या रहने वाला है? चलिए 55 और 56, 55 और 56 कितना रहने वाला है? 55 और 56 एस ब्लॉक। उसके बाद से बताओ 87 और 88। ठीक है, बोलो हाँ या ना? अच्छा 118 के बाद तो अभी डिस्कवरी ही नहीं हुई है, 118 नहीं मान रहे हो? ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है? अब मुझे पी ब्लॉक का भी जज करना होता है, तो मैं कभी भी कहां से जज करूंगा? 118 के पीछे 6 आ जाओ, 86 के पीछे 6 आ जाओ, 54 के पीछे 6 आ जाओ, 36 के पीछे 6 आ जाओ, 18 के पीछे 6 आ जाओ, 10 के पीछे 6 आ जाओ, 2 के पीछे 6 आ जाओ। मैं जानबूझ के ये बात बता रहा हूं क्योंकि अगर तुम कभी फंस जाओ, तुमको फॉर्मूला ना याद हो रहा हो, तुमको कुछ ना याद आ रहा हो, तो तुम्हारे पास ये रामबाण है जिससे तुम निकाल सकते हो। लेकिन इस रामबाण का उपाय तभी तुम, मतलब रामबाण भी तभी तुम चला पाओगे जब तुमको सही ढंग से कंसेप्ट पता होगा। जैसे कि अब डी में उलझा देगा तुमको, अब डी में तुमको इतना पता होना चाहिए। देखो ये सब के सब क्या है? एस है, ये तुम बिना देखे निकाल दोगे। ठीक है, तुमको पता होना चाहिए एक सीरीज कौन सी है 3D, एक कौन सी है 4D, एक कौन सी 5D, एक कौन सी? पक्की बात है? अब जरा गौर से सुनो, 88 के बाद इसकी शुरुआत होगी या नहीं होगी, ये मुझे बताओ। अरे बोलो ना, ये कौन सा पीरियड है? पहले पीरियड बोलो। फर्स्ट, ये ये ये। ठीक है, अब जरा गौर से मुझे सोच के बताना है यहां पे, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता 88 के बाद यहां 6D की शुरुआत होगी, सॉरी 5D की शुरुआत होगी? अरे पीरियड कौन सा है ये? तो डी कौन सा आएगा? बस खत्म बवाल। समझ रहे हो मेरी बात को? N-1D आता है या नहीं आता है? अब आप सोचना जरा गौर से, 20 पे एंड हो रहा है या नहीं हो रहा है? 21 से 3D शुरू होता है, कहां तक जाता है? 30 तक। 21 से 30 10 जोड़ लो, बस 10 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 4D में कहां से शुरू होगा? 39 से। 39 से कहां जाता है? 48 तक। अब देखो मैं इसी को देख के सब कुछ लिख रहा हूं, लेकिन यह है कि मैं थोड़ा सा मेहनत करके आया हूं। फिर मेहनत करके मतलब मैंने पूरा ढंग से पढ़ा है तो ही मैं निकाल सकता हूं। मैं ये उस टाइम के लिए बता रहा हूं जहां एकदम फैल जाओ कि अब कुछ याद नहीं आ रहा है, मतलब एग्जाम में कई दफा होगा तुम पढ़ के जाओगे और तुम भूल जाओगे। उस समय तुम्हारे पास दूसरा तरीका होना चाहिए कि कहां से मैं मेहनत से निकाल सकता हूं।
ये कहा जाता है टाइम में एफर्ट, सॉरी क्वेश्चन में एफर्ट मारना। ये उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूज किया जाता है जब आपका दिमाग ब्लॉक हो चुका है। अच्छा अब क्या करूं, ट्रेडिशनल मेथड उठाओ, वहां से निकालता हूं। और ये करोगे तो एक्यूरेसी बढ़ेगी। आप हर सवाल को करते वक्त दोनों एस्पेक्ट रखिए। और स्पेशली जिस बच्चे ने ये काम फिजिक्स के अंदर कर दिया, उसका सिलेक्शन कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता है। जिसको ये काम करना जो मैं अभी कर रहा हूं ना, ट्रिक से भी मैं निकालूंगा और मैं कंसेप्ट से भी निकालूंगा। ये इसके साथ जिसको जूझना आ गया ना, उसका सिलेक्शन कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है भाई। मैंने सेलेक्ट होते हुए आज तक जितनों को देखा है, सेलेक्ट होते हुए नहीं देखा है भाई। मतलब देखा है ऑल इंडिया रैंक टॉप 50 के अंदर, ऐसे लोगों को देखा है अपने पढ़ने के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो। उसके बाद एक बच्चा मिला अपने जीवन के अंदर, ऑल इंडिया रैंक 93, जीएमसी नागपुर में पढ़ रहा है, विदित प्रोठी स्टूडेंट था दिल्ली में। कभी मुलाकात हो, अगर नागपुर किसी को जाने का मौका मिले और जीएमसी में, तो पता करना। वैसे अगर सीनियर रहा तो तुम्हारा नहीं वो करेगा, रैगिंग नहीं लेगा। सिर्फ उसको मैंने देखा और उस बच्चे को पहले से ये कंफर्म था, एक बात बड़ी कंफर्म थी कि इसकी रैंक आएगी। ऑल इंडिया रैंक 93, ऑल इंडिया रैंक 63 इन जेई मेंस, ऑल इंडिया रैंक 93 इन नीट, ऑल इंडिया रैंक 91 इन आइजर। ऐसा रैंक लेके आया फिर वो, जिसको ये क्लियर है बस कि मुझे मजदूरों वाली मेहनत करनी भी आती है और मुझे स्मार्ट वर्क करना भी आता है। अगर मेरे पास स्मार्ट अल्टरनेट तरीका वहां पे एग्जाम में नहीं होगा तो मैं क्या ढूंढूंगा? क्योंकि तेरा एग्जाम है, 4 नंबर गया, तेरी 400 रैंक गई। मान के चल 4 नंबर गया, 400 रैंक गई। और ये डेटा के अनुसार मैं बोल रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। इसलिए फिजिक्स में स्पेशली ये चीज रखो। तुम पता है दिक्कत क्या होती है तुम्हारे छटने का रीजन बताऊं? तुम चाहते हो ट्रिक पे फिजिक्स सीख लो। अबे इतना हलुआ है फिजिक्स, ट्रिक पे फिजिक्स नहीं सीखी जा सकती, और सीख भी लेगा तेरे घंटा किसी काम की नहीं आएगी। तू मैक्सिमम 110 से बाहर निकल के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। 100 नंबर लेके तू खुश रहेगा, सिलेक्शन नहीं मिलेगा। सच्चाई है, सच्चाई ये है, सिलेक्शन के लिए 140 नंबर, 150 नंबर आज की डेट में फिजिक्स में चाहिए ही चाहिए। 130 तो मिनिमम चाहिए, इससे नीचे तो कोई बातचीत ही नहीं। अब तुमको ट्रिक वाली चीज है ना, 90 से 110 में रखेंगी हमेशा, 90 से 110। अब सोच लो, सिलेक्शन लेना है तो हमेशा पहले ट्रिक भी पढ़ो, कंसेप्ट भी पढ़ो। ट्रिक कंसेप्ट दोनों को इक्वली मजबूत करो कि मैं फंस गया अगर एग्जाम के अंदर, वहां पे मैं मेरा बैसाखी क्या रहेगा। हो सकता है ये वाली चीजें। अब देखो यहां पे देखो, 39 से लेके 48 तक आता है, इतने मानते हो सब लोग? अब आगे बताओ ये कहां से शुरू होगा? 56 के बाद कहां से? 57 से शुरू होता है। 58 से 71 कहां चला गया? लेंथेनॉइड। ये आपको आइडिया होना चाहिए। इतनी क्लासेस में बोलने के बाद अगर आपको फिर भी नहीं पता है तो भैया समस्या विकट है, ये मान के चलिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो आपको इस तरीके से भी निकालना आना चाहिए। आज जाके थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल एनालाइज कीजिएगा, ठीक है? आगे आप आ जाओ, 88 हो गया, फिर 89 आएगा, और फिर 90 से 103 क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। फिर कहां शुरू होगा? 104 से 118 चालू होगा। अरे यही होता है या नहीं होता है? खत्म बवाल। तो आपको अगर दोनों तरीके आते हैं, मैं तो बस कहूंगा इसको प्यार से बस रोज सुबह शाम दोपहर एक डोज इसका लिया करो। समझ रहे हो? तुम्हारी अच्छी हो जाएगी, तुम्हें ब्लॉक ग्रुप आइडेंटिफिकेशन इस सब में दिक्कत नहीं आएगी। तुम खटखट इतना मैंने तुम्हारे दिमाग को इस लेवल पे अब ट्रेन कर दिया, 3 क्लासेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लगा के। एंटायर भारत में किसी ने नहीं लगाया वो 3 क्लास। मैक्स टू मैक्स 1 घंटा 20 मिनट का लिमिटेशन हमारे पास भी आता है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं 3 क्लास में कवर करवाया, मैंने जानबूझ के कवर करवाया ताकि आपको इनऑर्गेनिक के जो एलिमेंट्स हैं उनको लेके क्लैरिटी बहुत बेहतरीन हो। अब ये क्या करना है, ये एक बार घर जाके आपको लिखना है। अगर ये तरीके से निकालना सीख गए, मतलब तुम मान के चलो एग्जामिनर अब तुमको फंसा नहीं सकता है। मतलब तुम्हें फंसाया तो नहीं जा सकता भाई। अगर ये तरीका तुमको आ गया अच्छी तरीके से, तो पक्का करोगे ना? जाके 2 बार लिखना बस, और हर दिन बस 1 से 2 बार लिखो। मैं रोज एक दिन में नहीं कहता 20 बार तुम लिखो, मैं कह रहा हूं एक दिन में ना तुम 1 बार लिखो, लेकिन हर रोज लिखो। कहां बैग पैक करके? हाँ गधा। चलो आओ, चलो एक काम करो, अब सवाल लिखना चालू करो। पहले तो ये पेज देख लो तुम लोग, फिर मैं सवाल बोलूंगा मुंह से, क्योंकि सवाल रट के तो आ नहीं सकता, ठीक है? तो उसका सवाल बोलूंगा मैं, तो उसके बाद लिखना। पहले इसको एक बार ही देख लीजिए, इसको छाप लीजिए कहीं, मैं चाहूंगा, क्योंकि अभी इसी से सवाल आपका निकलना है। क्या हो? ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक भी, इसी में फिजिकल भी चलेगा? तो कल तो पता था यार कि क्लास है।
कल तुम अपनी कॉपी लाना, तो कल तुम अपनी कॉपी लेके आना, चाहे क्लास किसी की हो, कॉपी लेके आना इनऑर्गेनिक। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी इनऑर्गेनिक का वो एनसीईआरटी लेके आना है सबको, ठीक है। एक टेलीग्राम में मैं खुद डाल दूंगा और रेशनलाइज्ड एनसीईआरटी जो न्यू ईयर वाली है, और एक आप लोग नई परचेस कर लीजिए प्लीज, उसमें कंजूसी मत कर देना, कम से कम किसी में पैसा बचा लेते हैं, ठीक है। फटाफट से इसको नोट करो, अब मैं सवाल देने जा रहा हूं। चलें दबा के सवालों का सिलसिला चालू करें, पक्का? आर यू रेडी? सोच लो, चलो। लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग general electronic config, which of the following represent, which of the following represent, which of the following represent general electronic configuration, which of the following represent general electronic configuration of the main group element, of the main element, of the main element, main group element, of the main group element। ऑप्शन है NS1 से लेके 2 तक, देखो पहला ऑप्शन है NS1 से लेके 2 तक, NP0 से लेके 6 तक। दूसरा NS1 से लेके 2 तक, NP1 से लेके 6 तक, 1 2 6। नहीं, देखो ढंग से, चेंज है कुछ उसमें। तीसरा और चौथा मुंह से बोल दूंगा, ठीक है। लिखो, NS1 से लेके 2 तक, NP0 से लेके 5 तक, थर्ड ऑप्शन। NS1 से लेके 2 तक, NP0 से लेके 5 तक, NS1 से लेके 2 तक, NP0 to 5। यार ऑप्शन तो कम से कम लिखना आप सीख लो। NS1 से लेके 2 तक, NP1 to 5। इसकी हैबिट खुद डाली, बताइए। सॉल्व कर लिया, सॉल्व कर लिया, ठीक है। चले शुरू करें, बोलो शुरू करें, पक्का? कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया है? हरी झंडी हवा में ऊपर। कितने लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं? चलिए सॉल्व कर लीजिए, 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं, सॉल्व कर लीजिए। चलिए सबका आंसर आ गया। अब एक कितने लोगों का आंसर है? 2 कितने लोगों का आंसर है? 3 कितने लोगों का आंसर है? 4, मतलब कोई सेलेक्ट होने लायक नहीं है। पहले तो ये बताओ, मेन ग्रुप एलिमेंट किसे कहते हैं? मेन ग्रुप एलिमेंट कभी भी बोला जाए, या फिर बोला जाए नॉर्मल एलिमेंट। क्या बोला जाए? कुछ कंसेप्ट सिर्फ सवालों के जरिए अपन सीखेंगे। और रिप्रेजेंटेटिव क्या बोल दिया जाए? तीनों बात क्या है? बरोबर। तीनों बात क्या है? पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। इन तीनों को एक ही चीज माना जाता है, मेन ग्रुप एलिमेंट, नॉर्मल एलिमेंट या फिर रिप्रेजेंटेटिव। कौन होता है ये? S+P ब्लॉक। ये कितने लोग सहमत हैं इस बात से? एनसीईआरटी में कितने लोगों ने ये नाम पढ़ा हुआ है? पीरियोडिक टेबल में ही लिखा हुआ है S+P ब्लॉक, ठीक है। मान लो मैं शुरुआत करता हूं किससे? लिथियम से, देन बेरिलियम,
देन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, यही होता है। एस ब्लॉक का ये दोनों हो गए और पी ब्लॉक के ये। इसके लिए कंफ्यूग्रेशन क्या लिखूंगा? हीलियम एटॉमिक नंबर 3 होता है, 2s1 लिख सकता हूं या नहीं? इसके लिए क्या लिखूंगा? हीलियम 2s2 लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? इसके लिए क्या लिखूंगा? हीलियम, सोच के बताना, 2s2 2p1, बोलो हाँ या ना। ऐसे ही करते 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 कहां तक हम चले जाएंगे? 2p6 तक। तो सही तो बोला था सर हमने, ns 1 से लेके 2 और 1 से लेके 6। अरे नालायक, 2p0 नहीं था इनके अंदर। बोलो, बस तुम्हारी एनसीईआरटी से ही सवाल बनाया मैंने, बस फैल गए। अरे 0 से लेके 6 तक होगा ना अंकल, एस और पी ब्लॉक को कंबाइंडली कह रहा है या नहीं कह रहा है? तो फिर काहे अपने मन से दिमाग चला रहे हो? 1 to 6 तुम कर रहे हो। कितने लोगों को नहीं समझ आया अभी? पहले ये बताओ। दो। पहले ये बताओ, नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसे कहते हो? एस वाले और पी वाले को। ये एस के मेंबर हुए, इनके अंदर पी इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? तो शुरुआत कहां से होगी? क्योंकि एस और पी को कंबाइंडली क्या बोला जाता है? नॉर्मल, रिप्रेजेंटेटिव और मेन ग्रुप एलिमेंट। तो यहां पे कहां शुरू है? 0 से, और जा कहां तक रहा है? 6। लोग सोचते क्या है 1 से शुरू है और कहां तक जा रहा है? 6। मैं कह रहा हूं पीछे देखो, 2p0 है, ढंग से देखो। तो आंसर क्या हो जाएगा? ns 1 से लेके 2 और np 0 से लेके 6। पक्की बात है? चलिए नेक्स्ट सवाल करिए, नेक्स्ट सवाल नोट करिए। अगला सवाल, फैलोगे तो नहीं यार इस बार? चलो लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंफ्यूग्रेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंफ्यूग्रेशन does not belong to same block as other, same block as other। पहला ऑप्शन लिखेंगे, which of the following configuration does not belong to same block as other? पहला ऑप्शन xenon ब्रैकेट क्लोज 5f14, 5f14, ठीक है, 4f14 करो, 4f14, 4f14, 5d10, xenon के बाद, अरे यार ऑप्शन लिखना सीखो, xenon 4f14, 5d10, 6s2, पहला ऑप्शन ये है, ठीक है। अगला ऑप्शन लिखेंगे, अगला ऑप्शन क्रिप्टॉन 4d10, 5s2, क्रिप्टॉन 4d10, 5s2, क्रिप्टॉन 4d10, 5s2। अगला लिखेंगे क्रिप्टॉन 5s2, क्रिप्टॉन 5s2, 4d10, 5s2, और इसी को अगला बोला जा रहा है क्रिप्टॉन 5s2, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे अगला ऑप्शन लास्ट, आर्गन 3d6, 4s2, आर्गन 3d6, 4s2। सॉल्व करिए, आंसर बताइए। ए सब लोग अपना अपना निकालो। कह रहा है कि इनमें से वो कन्फ्यूग्रेशन पहचानिए जो औरों से अलग है, जो औरों से अलग है। जिस बच्चे ने मेरा ढंग से कंसेप्ट सुना है वो खट से सवाल कर देता अभी तक। क्या होगा? क्यों सी होगा? कौन से ब्लॉक का है वो? बस खत्म बवाल। अगर मैं तुमसे बात करूं इनर्ट गैस, सबसे पहले क्या लिख दिया गया? इनर्ट गैस प्री। क्या लिख दिया गया? इनर्ट गैस प्री। NS1 से लेके 2 डाल दिया, इसका मतलब कौन सा ब्लॉक बन जाता है? कौन सा ब्लॉक? ऐसा एक सवाल कराया था मैंने। देखो अभी भी, आज भी आते ही सबसे पहला पॉइंट लिखा है। मैं कह रहा हूं क्रक्स यही है, सवाल यहीं से बनेगा। मैं कह रहा हूं सवाल यहीं से बनेगा। बस ये है कि मैं 10-12 एप्लीकेशन करा दूंगा। देख, तुझे मैं की पॉइंट दे दूंगा बना के, तेरे हक की मेहनत बता रहा हूं, जो तुझे करनी थी वो मैं कर रहा हूं, ठीक है। तेरे को की पॉइंट दे दूंगा मैं, सारी चीजें क्लियर कर सकता हूं मैं, अच्छा पढ़ा सकता हूं मैं, लेकिन ये सोच कि मतलब हर समय तू लापरवाहियां करता जा और हर समय तेरे मार्क्स आते जाएं, उस बात की गारंटी ले लूं तो मैं नहीं ले सकता। आई कैन गारंटी इफ यू आर एवरेज स्टूडेंट और बिलो एवरेज स्टूडेंट, मतलब जिसको आता भी नहीं है,
लेकिन वो सीखने के लिए तैयार है। मैंने पहले दिन भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, मैं सिखा दूंगा। मैं तुमसे हर वो सवाल सही कराने की हिम्मत रखता हूं, पहली बार में 80% सवाल सही कराने की हिम्मत रखता हूं, लेकिन तब रखता हूं जब तुम भी अपनी तरफ से ईमानदार कोशिश करते हो। तुम बन गए हो बेसर कि हम कर भी नहीं करेंगे मेहनत, बताओ कैसे बना लोगे? तब तो नहीं बना सकते, तुमको भी पता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर मैं कह रहा हूं, तुम्हारे सवालों को तुम्हारे लिए मक्खन बना दूंगा मैं, लेकिन पूरा सारी चीजें करनी पड़ेंगी। जैसे नोट्स पढ़ा मेरा, सवाल मैंने जितने कराए उसको करे, घर जाके करना पड़ेगा। पहली बार तो यहां मैं समझा रहा हूं, तुझे लगेगा सब आ गया, नहीं आया तेरे को, लिख ले बेटा, कहीं नहीं आया। 3 दिन बाद तू देख ले वापस पलट के, तुझे यहां से जाके घर जाके वो सवाल वापस उठाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। जितनी मेहनत मैं मार के रिवीजन में एफर्ट मारता हूं, उतना तुझे भी एफर्ट मारना पड़ेगा। हाँ, अब जैसे अभी सवाल नहीं लग रहे, ये कोई डिप्रेशन की बात नहीं है। अभी तूने सवाल ही कितने किए? 2-4 सवाल अभी टच भी नहीं किए तूने। अभी तो मैं 10-12 सवाल खुद कराऊंगा, उसमें दिक्कत आए कोई दिक्कत नहीं, उसमें ढंग से सुनो। इसके बाद दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसके बाद जब तुम सवाल लगाने उतरो तब तुम्हें समस्या नहीं होनी चाहिए। गेटिंग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। समझ? अच्छा 1 मिनट, ये वाला सवाल कितने लोगों को नहीं आया पहले ये बता दो। ये वाला सवाल कितने को नहीं आया? देखो यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं, जेनॉन का एटॉमिक नंबर बोलो, क्या है? 54। 54 और ये कितना हो गया? 68। 68 10, 78 2, 80। क्या 58 से 71 के बीच में आ रहा है? तो एफ ब्लॉक हो नहीं सकता। 90 से 103 के बीच में आ रहा है, यानी कि ये क्या नहीं हो सकता? अच्छा, इनर्ट गैस अपना कौन से नंबर पे आया है? 86। लास्ट कहां पे आया है? 86। 86 85 84 83 82, 1 2 3 4 5, अच्छा एक और ले लेते हैं, 81। यानी ये 6 एलिमेंट तो कहां के हो गए? पी ब्लॉक। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं टोटल? 80 का मतलब कौन सा ब्लॉक हो गया? डी ब्लॉक हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन से ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है, वो आगे अभी निकलवाऊंगा मैं अभी सवाल करा रहा हूं, सुनो। 54 4 58 10 68 10 78 2 80। 80 का मतलब ब्लॉक कौन सा हो गया? चलो इसके आगे मैं क्या लिख देता हूं? डी ब्लॉक। ये कहां का हो गया? डी ब्लॉक। ये देख के तुम्हें क्या लग रहा है? इनर्ट गैस के बाद NS1 या 2 हो, इसका मतलब क्या होगा? वो एस ब्लॉक होगा। चलो बहुत बढ़िया, एक और निकाल लेते हैं। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है? 18। 18 2 20 6, ब्लॉक बोल। 21 से लेके 30 कहां आता है भाई? 21 से लेके 30 कहां आता है? डी ब्लॉक। आगे देखो यहां पे क्रिप्टॉन एटॉमिक नंबर बोलो। 36 10, 46 2, 48 का मतलब 39 से लेके 48 क्या आता है? डी ब्लॉक। अगेन क्या होता है? डी ब्लॉक। सवाल पढ़, अब क्या लिखा हुआ था? सवाल पढ़ो, अब क्या लिखा हुआ है? ठीक है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है। कैसे? एटॉमिक नंबर, गिवन एटॉमिक नंबर जो भी दिया गया है प्लस 18 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस, ये होता है। लेकिन अभी इससे मत निकाल, वैसे निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन अभी इससे मत निकालो, लॉजिकली चलो। थोड़ा सा लॉजिकली चलोगे फायदे में रहोगे, मतलब वहां पे झटका कम लगने के चांस है। जैसे अगर मैं तुमसे बात करूं, ये देखो, इसी को अभी मैं निकाल देता हूं। अभी कैसे? ब्लॉक से 54 है, हाँ है ना? 54 4 58 10 68, 68 10 78 2, एटॉमिक नंबर कितना आया? 80, ठीक है, प्लस 18 कितना हो गया? 98। इनर्ट गैस 80 के बाद 98, कौन सी इनर्ट गैस नेक्स्ट आती है? तो यहां पे कितना हो गया? कहां कितना हो गया? 12 का मतलब क्या हो गया? 3 से लेके अगर 12 तक ग्रुप आ रहा है, मतलब कौन सा ब्लॉक? लो, ये फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, लेकिन अभी फॉर्मूला बाद में यूज करेंगे, ये सब सवाल वाल जब करेंगे ना तब यूज करेंगे। अभी वैसे दिमाग खोल के बस यूज कर। अब बताओ कितने लोगों को अभी भी नहीं आया? अभी भी? अरे शर्म के मारे नहीं हाथ वो करना है, ठीक है, अगला सवाल भी मैं दूंगा। आया? पक्का? अगला सवाल आ जाएगा, कर दोगे? चलो अगला सवाल लिखो। लेकिन यार तुम लोग आंसर तो सही दे नहीं रहे हो। चलो सवाल लिखो। नहीं इसमें तो फैल जाओगे तुम, दूसरा लेने दो। क्या चीज? क्या कह रहा है? लिखो, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर
115, एटॉमिक नंबर 115 will be placed in, will be placed in, will be placed in, will be placed in, पहला ऑप्शन। आंसर वैसे अभी ही खत्म हो जाना चाहिए, क्या पूछ सकते, पी ब्लॉक, लेकिन चलो हम भी, चलो ठीक है, लिखो ऑप्शन लिखो। सेवेंथ पीरियड, पहला ऑप्शन सेवेंथ पीरियड, सेवेंथ पीरियड थर्ड ग्रुप, सेवेंथ पीरियड थर्ड ग्रुप, सेवेंथ पीरियड कॉमा थर्ड ग्रुप, सेवेंथ पीरियड कॉमा थर्ड ग्रुप। अगला सेवेंथ पीरियड कॉमा 15th ग्रुप, सेवेंथ पीरियड कॉमा 15। सवाल तुम देखते ही खत्म कर दोगे, मैं बता रहा हूं ना। अब देखो, अब स्टेटमेंट वाइज वो कितना वो लिखता जाए, 104 से 115 में न जाने कितने सवाल। एटॉमिक नंबर, सॉरी, एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 104, फाइंड द पीरियड एंड ब्लॉक। 4 को ऑप्शन बना के ना चाहे, पहले ही तो ऑप्शन कंप्लीट करो। पैटर्न, इसी पैटर्न पे सवाल बनेगा, मैं कुछ चुनिंदा पैटर्न उठा कर आ रहा हूं। लिखो, पहले सवाल लिखो, बाद में लिखो। क्या हो गया, सेवेंथ पीरियड 15th ग्रुप। अगला लिखो, 8th पीरियड 16th ग्रुप, 8th पीरियड 16th ग्रुप। अगला लिखो, 6th पीरियड 5th ग्रुप, 6th पीरियड 5th ग्रुप। ठीक है, चले आगे चले, अगला सवाल लिखिए, खट खट आंसर मारते चले जाना, ठीक है। लिखो, द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 1114, ये नीट का सवाल है। द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 1114, 1114, यस, हाँ 114, अरे सॉरी, मतलब भाई सॉरी, आई एम माई मिस्टेक, पार्डन प्लीज, 114, ठीक है। लिखो आगे, लिखो, बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली, नीट 2017 का सवाल था ये। बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन कार्बन फैमिली, खत्म, 14 देखते ही खत्म हो गया, नीट 2017 का यही सवाल था, ठीक है। चलो आगे चले, अगला सवाल करोगे। लिखो, जस्टिफाई द रीजन, जस्टिफाई द रीजन, जस्टिफाई द रीजन। 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करा देते हैं। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 लिखो, जिंदगी कबाड़ा होगी, सॉरी, ZnCdHg, Zn CD Hg, Zn CD Hg, Zn CD Hg, जिंदगी कबाड़ा हो गई। Zn CD Hg are not transition element, are not transition element, सही है, ट्रू कर दो। आगे चलो, स्टेटमेंट 2 लिखो फिर, ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल, ये एनसीईआरटी की लाइन से मैंने सवाल बनाया, कल रात ही बनाया अभी। ट्रांजिशन मेटल फॉर्म अ ब्रिज बिटवीन, form a bridge between the chemically active metal, transition metal form a bridge between, transition metal form a bridge between the chemically active metal of S block, chemically active metal of S block, chemically active metal of S block, chemically active metal of S block and group 13 and 14 metals, group 13 and 14 metals, group 13 and 14 metals। सुनिए, बताने जा रहे हैं, ढंग से सुनिएगा प्लीज, इधर आइए सारे लोग आइए। इस सवाल, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट मैं पहले बता दे रहा हूं, एनसीईआरटी के स्टेटमेंट को इलाबोरेट कर रहा है, आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी जाके पढ़िएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा मास्टर ने अपने को क्या पढ़ाया। क्वांटम नंबर कितने तरह के, प्रिंसिपल, एजीम्यूथल,